इतनी गर्मी क्यों है? अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले नहा लेते हैं। अरे, वहाँ सांप है। मिसेस जो, आप यहाँ हैं। बचाओ, सांप है। सांप? कोई सांप नहीं है। मिसेस जो, मैं 11 बजे तक ओवरटाइम करता रहा। अभी पीपीटी पूरी की है, फिर से ओवरटाइम करना पड़ेगा। हे भगवान, मैं गुलाम हूं। करूंगा। अरे, उसे सच में सांप ने काट लिया है। जहरीला सांप है। मैंने कहा था, तुम हमें रोज ओवरटाइम करने पर मजबूर करते हो। तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। क्या यही फल नहीं आ रहा? जल्दी मर जाओ। तुम मर गए तो मुझे ओवरटाइम करवाने वाला कोई नहीं रहेगा। अरे नहीं 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 नहीं, मत मरो। कम से कम अभी तो नहीं। इस महीने मैंने 29 दिन काम किया है, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं मिली। अरे, तुम मर नहीं सकते। ये सैलरी के लिए मैं तुम्हें बचा लेता हूं। नहीं, ये कितनी ठंड है। मुझे थाम लो। ये मेरी बॉस हैं। क्या ठीक रहेगा? जो बिंगिया हमारी कंपनी की आइसबर्ग ब्यूटी सीईओ। ये मुझे 29 दिन तक पीपीटी बनाने के लिए ओवरटाइम करवाती हैं। इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। आज से मैं इसका आदमी बनूंगा। मैं सिर्फ इसके घर पर ओवरटाइम करूंगा। ली फैन, तुम्हें सोने के लिए किसने कहा? अहम सुपरवाइजर लियू, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कल बहुत देर तक काम करता रहा। नींद आ रही है। हम क्या मैंने तुम्हें ओवरटाइम के पैसे नहीं दिए? तुम्हें किसने नींद लाने को कहा? गुलाम बनने की फितरत है और तुम नखरे दिखा रहे हो, है ना? जल्दी से ये पीपीटी खत्म करो। मिस्टर झो को जल्दी चाहिए। ये 5 बज गए हैं। ऑफिस छूटने का वक्त हो गया है। क्या मैं इसे कल कर सकता हूँ? सुपरवाइजर लियू, क्या तुम बहरे हो? तुमने नहीं सुना कि मिस्टर झो को जल्दी चाहिए? 12 बजे के बाद पर्सनल डिपार्टमेंट जाओ रिजाइनेशन की प्रक्रिया लेने के लिए। मैं नौकरी छोड़ दूंगा। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? तुमने अभी क्या कहा? मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे पिताजी मेहनत करके मर गए। मेरी माँ ने अकेले मुझे और मेरी बहन को पाला। वह ओवरवर्क से बीमार हैं और दवाइयों पर निर्भर हैं। मेरी बहन ने अभी कॉलेज शुरू किया है। दवाई का खर्च, ट्यूशन फीस, और जिस घर में मैं रहता हूँ वह भी किराए का है। किराया हर महीने कई 100 युआन है। अगर मेरे पास नौकरी नहीं होगी, वे क्या करेंगे? क्या तुम छोड़ने वाले हो? अरे नहीं, मैंने कहा था कि मैं ज्यादा काम करूंगा और कंपनी के लिए ओवरटाइम करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा और खुद को जला दूंगा। मुझे लगा तुम में हिम्मत है। तुम तो अभी भी एक कुत्ते जैसे हो। धत, गरीबों को कम मत समझो। जब मैं पलटूंगा तो तुम्हें कुत्ते से भी बदतर बना दूंगा। मैंने पाया कि होस्ट में महत्वाकांक्षा भरी हुई है। अब मैं होस्ट को कमबैक सिस्टम असाइन करूंगी। फीमेल सीईओ को कंक्वर करके रिवॉर्ड पाओ। पहले प्लम्बिंग के लिए एक स्किल पैकेज भेजती हूँ। आज रात फीमेल सीईओ नहाएगी। तुम उसके घर जाकर उसका इंतजार कर सकते हो। पाइप ठीक कर दो। सिस्टम। क्या मैं अंधा हो रहा? सिस्टम, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैं आपकी सिस्टम बटलर बनूंगी। मालिक, आपको क्या चाहिए? कृपया बताइए। अब मैं आपको प्लम्बिंग रिपेयर पैकेज भेज रही हूँ। लगता है ये सच है। मैं 18 पीढ़ियों से गरीब हूँ। मैं अपनी किस्मत बदलने वाला हूँ। मैं अब पलटवार करने वाला हूँ। ली फैन,
क्या तुम पागल हो गए हो? तुम किससे बात कर रहे हो? महीने में 29 दिन ओवर टाइम करना, कौन पागल नहीं होगा? हाँ, ओवर टाइम? कुत्ते भी ओवर टाइम नहीं करते। ये दूर हो जाओ। बाय बाय मेरी प्यारी सहकर्मियों, मैं जीवन की चोटी पर चढ़ने जा रहा हूं। जब मैं वापस आऊंगा, मैं वो आदमी बनकर लौटूंगा जिस पर तुम सबको क्रश होगा। क्या ली फैन, क्या वो पागल हो गया है? उसने सुपरवाइजर लियू का दिया हुआ पीपीटी फाड़ दिया। मेरा पीपीटी किसने फाड़ा? मैंने नहीं फाड़ा। ली फैन पागल हो गया है। हे भगवान, ये बूढ़ी डायन को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? क्या वो मुझे डांटने वाली है? अरे, मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठाऊंगा। ओह, मेरी सिस्टम बहन, मुझे धोखा मत दो। मैंने उस बूढ़ी डायन के खिलाफ विद्रोह करने में सब कुछ दांव पर लगा दिया है। मुझे धोखा मत दो। दाम वो लेकर बजाय आज दोनों के बाद 200 जल्द बाद 200। मेरे पास वाकई में एक तरीका है। मैं खूबसूरत सीईओ को कन्क्वर कर सकता हूं, नहीं तो कल ऑफिस में मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरी माँ का इलाज का खर्च, मेरी बहन की फीस और मेरा किराया सब तुम्हें भरना पड़ेगा। होस्ट, जिम्मेदारी मत थोपो। मैंने आपको मौका दे दिया है, काम करे या न करे ये आप पर निर्भर है। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती? फिर मैं खूबसूरत सीईओ को कैसे कन्क्वर करूंगा? वो जो बिंगिया को आइसबर्ग जैसी शैतान के नाम से जाना जाता है। वह हमेशा अपने साथ चाकू रखती है और तकिए के नीचे भी चाकू रखती है। अगर उसे गुस्सा आया तो वह सच में चाकू मार देगी। क्या मैं, एक नीच आदमी, उसे कन्क्वर कर सकता हूँ? मैं तो बिना आत्मा का एक खोल हूँ। अगर होस्ट महिला सीईओ को सफलतापूर्वक कन्क्वर कर लेते हैं तो मैं एक असली इंसान बन सकती हूँ और होस्ट का साथ जीवन भर दे सकती हूँ। मैं भी एक असली इंसान बनना चाहती हूँ। प्लीज होस्ट, होस्ट SSCMI, कोशिश करो, कोशिश करो। तुम एक असली इंसान बन सकती हो? बहुत बढ़िया। तो फिर मुझे जी जान से कोशिश करनी होगी। चलो, खूबसूरत सीईओ को कन्क्वर करने चलते हैं। बाथरूम का पाइप फट गया, जल्दी करो और कोई मिस्त्री ढूंढो। ठीक है मैडम झो, मैं अभी करता हूँ, मैं अभी करता हूँ। रुको रुको, क्या हुआ? क्या तुम मिस्त्री हो? हाँ, मैं काफी कुशल हूँ, मरम्मत के मास्टर। बहुत बढ़िया। मैडम झो का पानी का पाइप फट गया है, तुम जाकर उनकी मरम्मत करो। अरे वाह, सिस्टम सचमुच है। अब मैं निकलता हूँ। क्या हुआ भाई? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं अभी ठीक करता हूँ। मैडम झो, मिस्त्री आ गया है। यह व्यक्ति परिचित सा लगता है। आह, सांप। यह तो वही आदमी है जिसके सपने में मेरा रिश्ता एक प्लम्बर से हो गया। मेरा रिश्ता एक प्लम्बर से हो गया। बॉस, टूटा पाइप कहाँ है? मुझे दिखाओ। ओह, मेरे साथ आओ। ये नया लगा हुआ पाइप है। कितना घटिया क्वालिटी है। ओह, कोई बात नहीं बॉस, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। ओह, ऐसे? तुम कोई कपड़ा या कुछ ढूंढो और पहले मुझे लीक कर रहे पाइप को बंद करने दो। ये ठीक है। ये आपका इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अरे ये काफी नया लग रहा है। इसे पाइप बंद करने में लगाना बर्बादी नहीं है। इसकी चिंता मत करो, यह मेरा मामला है। जल्दी करो और इसे ठीक करो। मैंने अभी तक नहीं नहाया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इसे तुरंत ठीक कर दूंगा। मैं इसे तुरंत ठीक कर दूंगा। मैं हैरान हूँ,
कल रात मैंने एक गीला सपना देखा और वह यादगार है। मैंने सोचा वह आदमियों में ड्रैगन है, लेकिन वह तो एक प्लम्बर निकला। दोपहर में मैंने सपना देखा कि उसे सांप ने काट लिया। मैंने उसके लिए जहर चूस लिया और फिर हमने वह किया। अगर मैं वास्तव में उसके साथ सेक्स कर पाता तो मैं बिना पछतावे के मर जाता। मुझे परवाह नहीं, बॉस की एम्प्लॉय से शादी नहीं करना। वह अच्छा एम्प्लॉय नहीं है, चाहे वह आइसबर्ग सीईओ हो या शैतान। मैं दृढ़ हूं, जीवन का काउंटर अटैक कमजोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता और करियर की चोटी पर बहादुरी से चढ़ना चाहिए। आह बॉस, ये ठीक हो गया है? कितना? नहीं, ये फ्री है। क्या? पैसे नहीं? क्यों? क्योंकि आप जवान और खूबसूरत हैं और आप एक सिंगल औरत हैं और मैं आपके लिए मुफ्त में पाइप ठीक करने को तैयार हूं। आखिरकार सिंगल औरतों की मदद और देखभाल करना हम सिंगल मर्दों का निभाने योग्य कर्तव्य है। क्या तुम्हारा मतलब है तुम मुझे हिट करना चाहते हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम एक नीच मिस्त्री हो। तुम्हें किसने कॉन्फिडेंस दिया? तुम्हारी मेरी पीछा करने की हिम्मत कैसे हुई? पैसे लो, पैसे लेकर निकल जाओ। नहीं, इतना बुरा स्वभाव और मैकेनिक को नीचा दिखाना। कैसे जीतोगे? सिस्टम दीदी। दुनिया में आसान पैसा नहीं होता और ना ही ऐसा प्यार जो बस उठा लिया जाए। रास्ते में मुश्किलें तो तय है कि तुम केकड़ा खा पाते हो या नहीं, यह तुम पर निर्भर है। तुम्हें जीत के मतलब को समझना चाहिए। जीतो। समझ गया, मतलब तुम दरवाजे की चटाई नहीं बन सकते। क्या देख रहे हो? निकल जाओ। माफ करना, 200 रुपए। काफी नहीं। काफी नहीं? कितना चाहिए? 10,000। क्या एक पाइप ठीक करने के 10,000 लेते हो? सुनो, मैं कोई आम रिपेयरमैन नहीं हूँ। मैं हाई एंड लोगों की सर्विस में स्पेशलाइज करता हूँ। एक एक्सक्लूसिव कस्टम रिपेयर मास्टर। मेरी अपीयरेंस फी आमतौर पर 10,000 से कम नहीं होती। तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। ये ब्लैकमेल नहीं है। हर इंडस्ट्री की अपनी हायरार्की होती है। उदाहरण के लिए, आम लोगों के बाल काटने वाला नाई 10 रुपए प्रति कट, जबकि सेलिब्रिटीज के लिए हेयर स्टाइलिस्ट हजारों रुपए लेता है। ये हाई एंड सर्विस क्वालिटी है और इमोशनल वैल्यू। ये आर्ट है। आर्ट की कोई कीमत नहीं होती। क्या तुम्हें लगता है मैंने तुमसे 10,000 रुपये ज्यादा लिए? वाह, भावनात्मक मूल्य और कला। तुम्हारे पास आखिर है कौन सा भावनात्मक मूल्य और कला? कैसे नहीं है? मैं तुम्हारा पाइप ठीक करता हूँ, पैसे नहीं लेता और तुम्हें सुंदर बताता हूँ। मैंने पहले ही भावनात्मक मूल्य दे दिया है, बस तुम स्थिति समझ नहीं पा रही हो। इसके अलावा एक आम प्लम्बर तुम्हारे पाइप ठीक करने में कम से कम कई घंटे लगाएगा, जबकि मैंने बस कुछ मिनट लगाए। ये हाई एंड आर्ट है। प्रवीण, मुझे लगा था तुम अमीर लोग उदार होते हो और बड़ी सोच रखते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कंजूस होगी और दूसरों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाओगी। नहीं, अगर तुम हाई एंड सर्विसेज का आनंद नहीं ले सकती तो बस कह दो। अगर पैसे नहीं हैं तो बस कह दो। अगर तुम मुझे हैंडसम बताओ और कहो कि मैं तुम्हें पसंद हूं तो मैं तुमसे पैसे नहीं मांग सकता, है ना? हालांकि हमारे पास पैसे नहीं लगते, लेकिन हम तुमसे ज्यादा उदार और बहादुर हैं। बिल्कुल, बिला के परसाल काला मिले, बिला के परा बिला बिला। तुम कहते हो तुम मुझसे ज्यादा उदार हो, मुझसे ज्यादा बहादुर हो। मैं कैसे नहीं हो सकता? मैं अभी कहने की हिम्मत रखता हूँ। मैं अपनी सारी दौलत दान करने की हिम्मत रखता हूँ और कंगाल बन जाने की। क्या तुम्हारी हिम्मत है? तुम्हारी हिम्मत है अपनी सारी दौलत दान करने की और कंगाल बन जाने की। और अगर तुम अभी कहो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मेरे साथ सोना चाहती हो तो मैं तुरंत मान जाऊंगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता। मैंने सच में एक बदमाश से मुलाकात की है। छोड़ो, मैं तुम्हें 10,000 युआन देती हूँ। पैसे लेकर निकल जाओ। फोन निकालो और कोड स्कैन करो। बधाई हो, आपने महिला सीईओ को जीत लिया। एक जीत का मूल्य 10,000 है। होस्ट को पुरस्कार मिलता है, जिसमें शेनोंग, बियान क्यू, हुआ तुओ, ली शिझेन और झांग जोंगजिंग शामिल है। 5 महान चिकित्सा संतों की पूरी प्रणाली, साथ ही सुंदरी को बचाने का एक मौका। अब पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। वाह, इसका मतलब है जीतना और मुझे इतना बड़ा इनाम मिला। तब तो मैं सच में और बेलगाम या और अजय बन सकता हूँ। जल्दी कोड स्कैन करो और निकल जाओ। कोड स्कैन करो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं वो आदमी हूँ जिसकी तुम कीमत नहीं चुका सकती और वो आदमी जिसे तुम पा नहीं सकती। तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? मिस जो,
खुद को बांध लो, हमारे साथ चलो। कोई जल्दबाजी मत करो, मैं तुम्हें बता दूं, मेरे विला में सुरक्षा गार्ड हैं। मैंने मदद के लिए बुला लिया है। सुरक्षा गार्ड पहले ही यमराज के पास पहुंच चुका है। क्या तुमने सुरक्षा गार्ड को मार डाला? पहले मुझे अपना परिचय देने दो। 10 साल पहले लोग रहस्यमय तरीके से गायब हुए। देशों ने जांच के लिए टॉप एजेंट भेजे। आखिरकार उन्हें पता चला यह सब एक रहस्यमय ताकत ने किया था। इस रहस्यमय ताकत को डार्क काउंसिल कहा जाता है। यह एक सुपर अपराधी समूह है। नशीली दवाओं की तस्करी, जुआ, धोखाधड़ी, हत्या, यौन तस्करी और अंग तस्करी और अन्य व्यापक व्यवसाय। आकर्षक प्रेसिडेंट जो, अब आप सोचिए, क्या हमारे पास ताकत और काबिलियत है? मैं आपको नहीं जानती और मैंने आपको उकसाया भी नहीं। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? हम डार्क सोसाइटी के हत्यारा गिरोह से हैं। आपको हमें जानने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। किसी को तुम्हारी जान चाहिए, समझ रही हो? मेरी जान किससे चाहिए? उन्होंने तुम्हें कितना पैसा दिया? मैं 2 गुना दूंगी। अरे नहीं, 3 गुना। बेकार है। हथियारों के ग्रुप का नियम है कि वापस लेना मुश्किल होता है। मैंने तुमसे कुछ बातें की हैं, तुम्हें कुछ इज्जत दी है। तू सुंदर लग रही है। मरने से पहले हमारे साथ खेलना चाहोगी? अगर तू हमें संतुष्ट कर देगी तो तुझे जल्दी मरने देंगे। गलत काम मत करो। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बस आप मेरी मदद कर दो, मैं कुछ भी करूंगी। नहीं नहीं दीदी, मैं तो बस एक मेंटेनेंस वर्कर हूँ। मैं आपको नहीं जानता, मेरे पास मत आना। ठीक है, यह बहुत बातें करती है। बस इसे दवा दे दो। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ये मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मेरी मदद करो। बच्चे, तू खुद ही मर जा, हमें तकलीफ नहीं देनी पड़ेगी। नहीं भाई, मैं तो बस एक मेंटेनेंस वर्कर हूँ और मैं इसे नहीं जानता। मैं तुम्हारा टारगेट नहीं हूं ना। तू हमारा हत्यारा टारगेट नहीं है, लेकिन जब तू यहाँ है तो तुझे मरना ही पड़ेगा। नहीं भाई, मैं भी तो एक इंसान हूँ। तुम मुझे ऐसे ही मार नहीं सकते। तू एक निचले दर्जे का मजदूर है। मारना तो मुर्गी मारने जैसा है। खैर, तू खुद ही कर ले, या फिर मैं करूं? अगर मैं करूंगा तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धत, तुम बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन मैं तो बस एक प्लम्बर हूँ, मैं लड़ भी नहीं सकता। बहुत गर्मी लग रही है, मैं और सह नहीं पा रही। उसे मार डालो। नहीं 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 नहीं। तुम क्या चाहते हो? अरे भाई साहब, बड़े भाई साहब, देखिए, ये छोटा भाई एक वॉलेट है। मैं आपको सारा पैसा दे दूंगा। मैं बस आपसे एक बात कहता हूँ, जब आप मुझे मारेंगे तो जल्दी मार देना। मुझे दर्द से सबसे ज्यादा डर लगता है। मुझे दर्द से डर लगता है। ज्यादा दर बनकर जानने से बात करते हैं। डॉक्टर का स्किल इस्तेमाल करो, जहर और आंत फटने का। कितना है? लगभग 2000 युआन। इतने में आपके टीवी जाकर एक लड़की बुक कर सकते हो और एक गाना गा सकते हो। 2000 युआन से कुछ नहीं होता। इतने में तो मुझे फुट स्पा में मसाज मिल जाएगी। मसाज भी ठीक है, थोड़ी देर आराम मिल जाता है। आपके पीछे ये जो भाई लगे हैं वो मेहनत कर रहे हैं। अगर आप हर एक को 200 युआन दे दें तो क्या आप इस तरह एक अच्छे बॉस नहीं बनेंगे? हालांकि तुम्हारी जिंदगी गरीबों जैसी है, लेकिन तुम समझदार लगते हो। लो, तुम सबको दो 200। काम पूरा होने के बाद जाकर फुट मसाज कर लेना। ठीक है, अब हम इस गाय को रास्ते पर लगा सकते हैं। मुझे रास्ते पर लगाओगे? पहले मैं तुम्हें रास्ते पर लगा दूंगा। क्या मतलब है, लड़के? दरअसल और कुछ नहीं है, शायद मेरा मतलब यही है। दरअसल मैं जहर इस्तेमाल करने का मास्टर हूँ। मैंने अभी वॉलेट पर जहर लगा दिया है, तो अब तुम सब जहर खा चुके हो। तुम्हारी जान अब मेरे हाथ में है। तुम झांसा दे रहे हो। मैंने फुसांग से दक्षिणा तक लोग मारे हैं। मैंने बहुत सारे लोग मारे हैं। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें जहर दे दिया गया है? क्या मैं सच में जहर खा चुका हूँ? और यही जहर आंतों को तोड़ देता है। थोड़ी ही देर में तुम्हें तकलीफ होने लगेगी। यह दर्द हजारों चीरों जैसा होगा। तुम एक मेंटेनेंस वर्कर होकर लोगों को जहर कैसे दे सकते हो? दरअसल मेरे जरिए तुम एक सच्चाई सीखोगे। मेंटेनेंस वर्कर्स को कम मत समझो और न ही निचले तबके को, वरना तुम पता भी नहीं चलेगा कैसे मर जाओगे। मैं तुझे मार डालूंगा। भाड़ में जा। तुम मुझे मारना चाहते हो? मेरे हाथ हिल नहीं सकते और मेरे पैर भी नहीं हिल सकते। अगला, तुम्हें अपने पूरे शरीर में बेबसी महसूस होगी।
तुम्हें बस अंतहीन दर्द और कराहट महसूस होगी। भाई, मैं गलत था, कृपया मुझे बचा लो, मैं आगे तुम्हारे लिए काम करूंगा। इंतजार करने की जरूरत नहीं, तुम अभी मेरे लिए काम कर सकते हो। छोटे डाकू, हिम्मत करके हमारे दक्षिया में मुसीबत खड़ी करने आया, यही तुम्हारा अंत है। अंधेरा हमारे मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वह मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं कितना कमाल का हूं, मैं किसे समझाऊं, मैं किस बकवास को बताऊं, मैं किसे समझाना पड़ेगा? क्या मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे बचाओ। नहीं यार, यह सिस्टम है। क्या मैं अब उसके साथ सेक्स कर सकता हूं? वह मेरी बॉस है, उसे कंपनी की मिए युएशी ताई कहा जाता है। शैतान। रिपोर्ट होस्ट, तुम केवल महिला सीईओ को जीतकर ही इनाम पा सकते हो। हाँ, मैं ये भूल गया था। फिर कहने को क्या है, मैं आग और पानी में कूद जाऊंगा। मैं इसे करने के लिए बाध्य हूं। बचाओ, मेरा पेट दर्द कर रहा है। नहीं हो सकता। मैंने सच में अपनी महिला बॉस के साथ सोया। यह आशीर्वाद है या अभिशाप? क्या वो मुझे परेशान करेगी या मुझसे शादी करके मुझे बॉस बना देगी? होस्ट को बधाई, महिला सीईओ को कंकर करने पर। एक कंकर पर 10,000 पॉइंट्स। होस्ट की सोल पोजीशन स्किल, तथा कथित सोल पोजीशन स्किल। एक पल में तुम दूसरे के शरीर को अस्थायी रूप से कब्जा कर सकते हो, अपनी खुद की चेतना से दूसरे व्यक्ति की चेतना को नियंत्रित करने और उनके लिए निर्णय लेने के लिए। अब मैं तुम्हें यह स्किल ट्रांसमिट कर रही हूँ। वाह, ये कितनी अद्भुत स्किल है। नई स्किल हासिल करने पर बधाई हो। कृपया महिला सीईओ को जीतना जारी रखें। चलो। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ और सिर्फ कंपनी में काम कर सकता हूँ, दिन रात ओवरटाइम करते हुए, पीपीटी बनाते हुए और घबराते हुए। मुझे नौकरी जाने का डर है। मैंने असल में उस आम तौर पर ऊंची और शानदार महिला सीईओ के साथ सोया जिसे मैं सिर्फ झांक कर देख सकता था। खुशी के दिन आखिरकार आ गए हैं। तुम कौन हो? तुम मेरे बिस्तर में क्यों हो? जो जी, आप जाग गई हैं। तुम आखिर हो कौन? तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुम बदमाश, तुम्हारी मेरे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम अपने पति की हत्या कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। बकवास, मुझे तुम्हारी बचाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सोचो, अंधेरा, अपहरण, कल रात और मैं। छोड़ो, मेरी किस्मत ही खराब है और तुमने इसका फायदा उठाया। यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। तुमने अभी सोया और मुझे निकलने को कह दिया। ठीक है, अगर भविष्य में तुम्हारी कोई शारीरिक जरूरत हो तो तुम खुद ही सुलझा लेना। मैं खुद ही सुलझा लूंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। यहाँ से निकल जाओ। आह, मुर्दे लोग। इस कमरे में इतने सारे मुर्दे क्यों हैं? वहीं रुक। तुम फिर क्या कर रहे हो? ये सारे लोग मरे हुए क्यों हैं? तुम भूल गई, ये सब डार्क काउंसिल के हैं। कल रात इन्हें तुम्हें मारने के लिए किराए पर लिया गया था। तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने इन सबको जहर देकर मार डाला।
मैंने मारने के लिए। क्या तुमने डार्क काउंसिल के सभी सदस्यों को जहर दे दिया? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे किस समाज के हैं। उन्होंने मुझे मारना चाहा, मुझे उन्हें पहले मारना पड़ा। अरे नहीं, डार्क काउंसिल दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत है। वे सब मेरे घर में मर गए। अब मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। इधर आओ, क्या? बस इधर आ जाओ। नहीं, तुम सच में बेवकूफ हो। क्या मतलब? नहीं, उन्हें तुम्हें मारने के लिए किराए पर लिया गया था, लेकिन वे तुम्हारे घर में मर गए। इसका उनसे क्या लेना देना? अगर वह तुम्हारे घर में नहीं मरा होता तो तुम अपने घर में मर गई होती। अच्छा, सही कहा। उन्हें मुझे मारने के लिए किराए पर लिया गया था। किसने? इतने बड़े दानव को मुझे मारने के लिए किसने किराए पर लिया? उन्हें किसने किराए पर लिया, यह मेरा मामला नहीं है। यह तुम्हारा अपना मामला है। मैं पहले जाता हूँ। अरे रुको, नहीं, तुम क्या कर रही हो? तुम डार्क काउंसिल के 4 लोगों को जहर दे सकते हो। क्या तुम बहुत सक्षम नहीं हो? बात मेरी सक्षमता की नहीं है। इसका तुमसे क्या लेना देना? दाम तय करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बनो। अरे सॉरी, तुम्हारा अभी का रवैया मुझे नापसंद करवाता है। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं जो मुझे नापसंद करते हैं। बस घर पर बैठो और हत्या का इंतजार करो। मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा। बाय। प्रति सर, बाय है। जब तक तुम चाहो तुम शर्तें रख सकती, जितना चाहो। तो मैं एक शर्त रखूंगा। तो मैं तुम्हारा पति बनना चाहता हूँ और दिन रात तुम्हारे साथ खुशियां बांटूं। नहीं, मैं एक लिस्टेड कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। तुम सिर्फ एक रखरखाव कर्मचारी हो। तुम मेरे पति बनना चाहते हैं? तुम पागल और बेवकूफ हो। मेरी माँ कहती थी, एक मर्द को सोचने की हिम्मत होनी चाहिए और करने की भी। सिवाय इसके कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं कोई दूसरी वजह नहीं ढूंढ पाता जो मुझे तुम्हारी रक्षा करने के लिए मनाए। बिल्कुल नहीं, मुझे मर्दों से फोबिया है। जितना आम मर्द मेरे पास आते हैं मैं उतना घृणा महसूस करती हूँ। बॉयफ्रेंड के साथ तो बिल्कुल नहीं। मुझे मार डालना बेहतर है। लगता है मुझे अपना एडवांस चार्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे किसी के शरीर में प्रवेश करना होगा। मैं जो बिंगिया में प्रवेश करना चाहता हूँ और उसके फैसले लेना चाहता हूँ। दूसरी क्या त्यार के बाद 200 पतियार कर। प्यारी, अब तुम मुझे अपना पति बनाना चाहोगी? हाँ, चाहती हूँ। मैं तुम्हारे जैसा इतना हंडसम मेंटेनेंस वर्कर कभी नहीं देखा। तुम हंडसम और ताकतवर हो। मैं रोज रात तुम्हारी ब्राइड बनना चाहती हूँ। ठीक है, पहले मैं कंपनी में तुम्हारे लिए रोज ओवर टाइम करता था। अब से मैं रोज रात तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ ओवर टाइम करूंगा। होस्ट को सावधान। कौशल का उपयोग करके वस्तुओं को नियंत्रित करना और उन पर विजय पाना एक इलीगल ऑपरेशन है। कंक्वेस्ट इनवैलिड है। एक सावधानी, ये काम नहीं करेगा। तुम्हें अपनी ताकत से कंक्वर करना होगा। ठीक है। क्यों ना हम एक कदम पीछे हटें? कैसे पीछे हटें? उस चीज के सिवाय तुम कोई दूसरी शर्त रख सकते हैं। इसके अलावा तुम डार्क सोसाइटी के सभी मेंबर्स को मार चुके हो। अगर तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे वे तुमसे बदला लेने भी आएंगे। अब हम एक ही नाव में हैं। सोचो। प्लीज कंसिडर करें। अगर तुम फीमेल सीईओ के साथ नहीं रह सकते, तुम्हारा कंक्वेस्ट मिशन फेल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे 24 घंटे तुम्हारी सुरक्षा करनी होगी। और हाँ, वेतन महीने के 10 लाख रुपए से कम नहीं हो सकता। क्या? महीने के 10 लाख रुपए तुम लूट सकते हो? यह डार्क काउंसिल है। खतरे का स्तर SSS है। यह खतरा राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड से कम नहीं है। सोचो। ठीक है, डील। अब इनका क्या करें? पुलिस को बुलाएं? पुलिस क्यों बुलाए? आतंकवादियों से निपटना इतना मुश्किल नहीं है। वो क्या हो रहा है? यह सामान्य है। यह प्राचीन काल की एक रहस्यमयी चिकित्सा कला है। हड्डियां गलाने वाला पाउडर। यह एक व्यक्ति को पल भर में कुछ भी नहीं बना सकता है। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, आगे से तुम्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो मैं गलती से तुम्हें भी कुछ नहीं बना सकता हूँ। अब हम साथी हैं। होस्ट को सीईओ को जीतने पर बधाई। 1 लाख पॉइंट्स का इनाम मिला है। मूल रूप से तुम्हें एक दैवीय स्तर का स्किल मिलना था, लेकिन पिछले वाले की वजह से, लेकिन इसे 0 कर दिया गया है। ठीक है, गलतियों से सीखो।
मैं काम पर जा रहा हूँ। कंपनी में तुम्हारा मेरे पीछे आना सुविधाजनक नहीं है। बस दूरी बनाए रखो। बस चुपके से मेरी रक्षा करो। कोई बात नहीं मिस जो, मैं भी कंपनी का एक कर्मचारी हूँ। यह मेरी गुप्त पहचान हो सकती है। बस ऑफिस से निकलते समय मुझे मैसेज कर देना। क्या तुम हमारी कंपनी के कर्मचारी हो? तुम क्या करते हो? मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में हूँ, पीपीटी बनाता हूँ। क्या तुम मेरी कंपनी के कर्मचारी हो? तुमने मेरे साथ क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? मैं कोई आम कर्मचारी नहीं हूँ। मैं मरम्मत में माहिर हूँ और जहर देना भी अच्छे से जानता हूँ। और भी कई रहस्यमय हुनर हैं जो अभी खुले नहीं हैं। शायद मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। मैं तो बस एक आम जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी कंपनी में जिंदगी का अनुभव लेने आया हूँ। कुछ कार वाले हैं। तुमने बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रामा देख लिए हैं। अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? दिस इज ली फैन, तुम फंस गए। निदेशक लियू तुम्हारे वर्क स्टेशन पर कई बार आ चुकी हैं। तुम्हें निकाल दिया जाएगा। उसमें मुझे निकालने की काबिलियत नहीं है। यह तो बस इतनी बेकार नौकरी है। मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये सब बॉस की वजह से है। मैं बस मजबूरी में कर रहा हूँ। क्या है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ली फैन, मैं आपको औपचारिक रूप से सूचित करती हूँ कि आपको निकाल दिया गया है। अपनी माँ के इलाज का खर्चा और अपनी बहन की फीस कमाने खुद भीख मांगो। क्या तुम मुझे निकालना चाहती हो? क्या मेरी आवाज जोर से नहीं आ रही? ठीक है, अपने कान खड़े करके सुनो। मैं अब गंभीरता से आपको सूचित करती हूँ कि तुम एक नीच गुलाम निकाल दिए गए हो। तुम कौन हो? क्या तुमने आज सुबह शीशे में देखा था? मुझे निकालने का तुम्हें क्या अधिकार है? क्या? मुझे तुम्हें निकालने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उपाध्यक्ष और प्लानिंग डिपार्टमेंट की निदेशक हूँ और कंपनी की एक महत्वपूर्ण कर्मचारी हूँ। तुम बस एक नीच कर्मचारी हो। तुमने ओवरटाइम के आदेश नहीं माने और तुमने पीपीटी भी फाड़ दी और आज तुम लेट आए हो। मैं तुम्हें निकालती हूँ। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक बमबारी वाली खुशखबरी सुनाता हूँ कि मिसेस जो, उन्हें मुझ पर क्रश है। मैं शायद तुम्हारा नया बॉस बनने वाला हूँ। मैंने कहा जो बिंगिया, उसे मुझ पर क्रश है। मैं तुम्हारा नया बॉस बन सकता हूँ। टू मौत को दावत दे रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट जो का अपमान करने की? प्रेसिडेंट जो कौन है? इस बिल्डिंग की सबसे खूबसूरत औरत, दक्षिण में लिस्टेड कंपनी की सबसे कम उम्र की सीईओ, एक किराएदार जो किराए के घर में रहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि जो को तुम पसंद है? अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। नौकरी से निकालना सबसे हल्की सजा है। तुम्हें प्रेसिडेंट जो को तुम्हें 2 बार काटने देना होगा और फिर निकाल देना होगा। झांग झियाओ यान, जी जल्दी करो और प्रेसिडेंट जो को बुला लाओ। एक गधा प्रेसिडेंट जो का अपमान कर रहा है। जी। अब ली फैन सचमुच बर्बाद हो गया। सिर्फ खत्म नहीं हुआ, मिस जो एक शैतान है। मैंने सुना है पिछली बार जिसने उनका अपमान किया था 20 से ज्यादा बार काटा गया था। मुझे परवाह नहीं। आज तुम्हारा क्या दिमाग खराब है? मेरा विरोध करने की हिम्मत करता है। आज मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाती हूँ। जाग जा। 3 साल से मुझे गालियां दे रही है। टॉम बॉय पहले मैं एक भले इंसान था, मैंने तुम्हें सहा, लेकिन तुम अब भी पश्चाताप नहीं करती। तो आज मैं तुम्हें अपना असली आत्मविश्वास दिखाता हूँ। तेरा आत्मविश्वास क्या है? क्या वह तेरी बीमार माँ है या तेरी वह बहन जो स्कूल जाने का खर्च नहीं उठा सकती? मेरी माँ की बीमारी और मेरी बहन का स्कूल न जा पाना, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम्हें मारना चाहिए आज। काम काम। तू गधा, तू बहुत आगे बढ़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सिक्योरिटी। डायरेक्टर लियू, ये गधा मुझे मारने की हिम्मत करता है। इस आदमी की मुझे मारने की हिम्मत? इसे गिरफ्तार करो मेरे लिए। हाँ। नहीं, चलो चलते हैं। नहीं, बस ये 2 ही मूव्स। अभी भी मुझे मारना चाहते हो? ली फैन इतना ताकतवर कब हो गया? हाँ, जैसे कोई फिल्म का मास्टर। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं। तुम बहुत बड़े आदमी हो। मैं तुमसे कहती हूँ, तुमने कंपनी के रूल्स तोड़े हैं, हिंसा का इस्तेमाल करके, और कानून भी तोड़ा है। जब जो आएंगे, न सिर्फ तुम्हें निकाल दिया जाएगा बल्कि तुम्हें जेल भी भेज देंगे। वाह, तुम मुझे जेल भेजना चाहती हो? मैं बहुत डर गया। डर गए? अब बहुत देर हो चुकी है। जब तुम जेल जाओगे, तुम्हें वो कैदी तब तक टॉर्चर करेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते। तुम्हें पता चल जाएगा कि घमंड की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। चलो एक शर्त लगाते हैं।
मैं शर्त लगाता हूं कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा और तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। तुमने क्या कहा? तुमने कहा तुम मुझे निकालोगी और मुझे जेल भेजोगी? हाँ, तुम कंपनी में तुम जनरल मैनेजर और मिस्टर वू के पदों पर हो। तुम अपने लोगों का पक्ष लेती हो। यह तुम्हारे लिए रिश्वत है। तुम उन्हें बिना काम किए पैसे कमाने देती हो। अगर वे तुम्हें फायदा नहीं देते तो तुम उनका शोषण करती हो। तुम्हारे बर्ताव ने कंपनी के रिश्वत विरोधी कानून का उल्लंघन किया है। तो तुम्हारा खेल खत्म। हे भगवान, ली फैन यह कहने की हिम्मत करता है। आज उसे क्या हो गया है? सचमुच उस ल्यू मेटिंग ने पागल कर दिया होगा। वह हताश है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं सचमुच उम्मीद नहीं करती थी कि तुम ये छोटे गधे आज मेरे हाथ पैर पकड़ना चाहते हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं तुम्हें कैसे मारूंगी। तुम्हारी माँ के पास इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे और तुम्हारी बहन स्कूल नहीं जा पाएगी। अरे नहीं, जो आ रही है। जो आ रही हैं, देखती हूँ तुम कैसे मरते हो। फिक्र मत करो चिड़चिड़ी औरत, मैं नहीं मरूंगा, तुम मरोगी। या तो तुम या फिर तुम। क्या हुआ सुपरवाइजर लियो? योजना विभाग का यह छोटा सा कर्मचारी कल ओवरटाइम नहीं किया और पीपीटी फाड़ दी और ऑफिस लेट आया और सिक्योरिटी गार्ड को पीट दिया। मैंने इससे जवाब मांगा। इसकी हिम्मत आपको प्रेसिडेंट जो बदनाम करने की। इसने मुझे बदनाम किया? इसने मुझे कैसे बदनाम किया? इसने कहा कि इतना बदतमीज इसलिए है क्योंकि आपको ये पसंद है। शायद ये मेरा नया बॉस भी बन जाए। तुमने सच में ये कहा था? मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है या फिर आप सच में इसकी बात मानकर मुझे निकालना चाहती हैं? देखिए मैडम झो, ये कितना घमंडी है। ये तो कंपनी का एक छोटा सा एम्प्लॉय है। इतना घमंड क्यों? ली फैन, मुझे पता है तुम में कुछ स्किल है, लेकिन तुम्हें अपनी औकात भी पता होनी चाहिए। मेरा निशाना ये वर्कप्लेस बुली ल्यू मेटिंग है। अपने पद का इस्तेमाल करके खुद का फायदा उठाने के लिए और कंपनी के नुकसान के लिए। इसे तुरंत निकाल देना चाहिए और कानून से सजा दिलवानी चाहिए। को लेकर पचबी के काम के। तुम मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हो। तुम्हें निकालकर जेल में डाल देना चाहिए। ठीक है, बहस बंद करो। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। अरे नहीं, ऑफिस क्यों जाना? पहले तुम्हें यहीं रुकना होगा, इस वर्कप्लेस बुली को निकालने से पहले। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो काम कैसे करना है? तुम सीधे सीधे नहीं बोल रहे। क्यों ना मैं तुम्हें सिखाऊं काम कैसे करना है। सोल पोजेशन स्किल एक्टिवेट करो। मैं जो बिंगिया को पजेस करके उसके फैसले लेना चाहता हूँ। सोल पोजेशन स्किल एक्टिवेटेड। जो बिंगिया को पोजेस। देखो देखो श्रीमती झो, यह तो बस एक छोटा सा कर्मचारी है। इसकी तो हिम्मत आसमान छू रही है। यह आपको सिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? श्रीमती झो, मेरे ख्याल से आप अभी पुलिस को बुला सकती हैं और इसे गिरफ्तार करवा सकती हैं। तुम किसे गिरफ्तार करवाना चाहती हो? इसे गिरफ्तार करो। हाँ, इसने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया था और इसने आपसे अभद्र तरीके से बात की। यह गिरफ्तार होने के लायक है। ऑन एक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ली फैन, प्लानिंग डिपार्टमेंट का एक छोटा सा कर्मचारी होकर यह हर महीने 29 दिन ओवरटाइम काम करता रहा है, कभी रुका ही नहीं। यहाँ तक कि जब यह बीमार था और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तुमने इसे रिजाइन करने की धमकी भी दी। कल बस एक निजी मामला था, ओवरटाइम काम पर नहीं आया। तुमने सिक्योरिटी को इसे पीटने के लिए कहा। क्या उसे जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? इसका क्या अपराध है? बिल्कुल सही। श्रीमती झो, आप इसे इतनी अच्छी तरह कैसे जानती हैं? मैं इसे इतनी अच्छी तरह क्यों जानती हूँ? ठीक है, चूंकि तुमने मुझसे यह सवाल पूछा है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। इन सालों में मैंने किसी भी शानदार आदमी की तरफ नहीं देखा। इसकी वजह है कि मुझे ली फैन हमेशा से पसंद रहा है। बस वही मेरे दिल में एकमात्र इंसान है। नहीं, तुमने कहा था कि तुम्हें वो पसंद है। क्या? मुझे उसे पसंद करने में क्या बुराई है? यह तो नामुमकिन है। प्रेसिडेंट जो, आप कितनी शानदार हैं। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हैं, दुनिया की सबसे कम उम्र की लिस्टेड कंपनी की सीईओ। ली फैन तो बस एक छोटा सा कर्मचारी है। मैं तक उसे नीची नजर से देखती हूँ। आप उसे कैसे पसंद कर सकती हैं? तुम्हें कुछ पता नहीं है। ली फैन जैसा आदमी तुम नहीं जानती कि वह कितना ताकतवर है। वह बस नाम और दौलत की परवाह नहीं करता, प्रतिस्पर्धा या दिखावा नहीं करता। बस तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने की आदत है। हमारी कंपनी में तुम जैसा कोई कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही। अब से मैं ली फैन की बात मानूंगी। मैं तुम्हें निकाल दूंगी और कंपनी में तुम्हारे बर्ताव की जांच करवाऊंगी। एक बार आपराधिक सबूत मिल जाएं, तो हम इसे न्यायिक अधिकारियों को सौंप देंगे। नहीं मिसेस जो, मैं कंपनी की मुख्य रीढ़ हूँ। इन सालों में मैंने कंपनी के विकास के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। मैंने कंपनी के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। कुछ फायदा नहीं होगा। ली फैन जैसे मेहनती और समर्पित कर्मचारी को भी तुम सताती हो।
तुम हमारी कंपनी की कॉर्पोरेट संस्कृति को बर्बाद कर रही हो। हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ से चली जाओ। हे भगवान, ली फैन इतना कमाल का क्यों है? यह तो बहुत जबरदस्त है। मिसेस जो को वास्तव में वह पसंद है। ली फैन, मैं गलत थी। मुझे तुम्हें निशाना नहीं बनाना चाहिए था। मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्रेसिडेंट जो से मेरी वकालत करें। कृपया मुझे निकाले नहीं, ठीक है? चली जाओ अवसरवादी। ठीक है, तुम बहुत क्रूर हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे पीछे कोई है, बस देखते रहो। अभी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी मिस्टर जो, आप तो बिल्कुल बाओ जेंग जैसे थे। आपने ल्यू मेटिंग को, उस वर्क प्लेस बुली को कड़ी सजा दी। कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए आपने सभी कर्मचारियों का गुस्सा निकाल दिया। यह सचमुच संतुष्टिदायक है सबको। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी। यह ल्यू मेटिंग आमतौर पर मेरे सामने विनम्र और विनीत रहती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे सभी इतना नापसंद करते हैं। बिल्कुल सही। खैर, सब खत्म हो गया। आप सब अपना काम अच्छे से करो। वाह ली फैन, तुम सचमुच कमाल हो। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट जो को भी तुम्हारी बात माननी पड़ती है। हाँ, तुमने यह कैसे किया? तुम रोज साधारण दिखते हो। तुम एग्जीक्यूटिव्स को छुड़वा सकते हो। लगता है मैं बहुत हल्का था। मैं हमेशा सोचता था तुम हमारे जैसे हो, एक मेहनती कर्मचारी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सीईओ के चहेते हो। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा साधारण है। चलो काम पर वापस लगते हैं। मैं तो पीपीटी भी नहीं बनाना चाहता। मुझे अचानक लगा कि वो इतना हैंडसम है। अगर वह मेरा बॉयफ्रेंड हो सकता तो मैं बहुत खुश होती। मिस जो को वह पसंद है। वह मुझे पसंद नहीं करेगा, है ना? अरे बहन, मेरी माँ को मारा गया है। नहीं, क्या हो रहा है? वो मेरा कजिन झांग जून और उसके दोस्त थे। कजिन झांगजुन, क्या हम रिश्तेदार नहीं हैं? उसने मम्मी को क्यों मारा? यह घर की वजह से है। मैं इसे कुछ शब्दों में साफ नहीं समझा सकती। तुम जल्दी वापस आ जाओ। मैं मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना चाहती हूँ। उन्होंने बाहर गाड़ी रोक दी है और मुझे कैब बुलाने नहीं दे रहे। मम्मी की हालत बहुत खराब है। वो साले। बहन, डरो मत, मेरा इंतजार करो। ली फैन, तुम कहाँ जा रहे हो? हमें अभी बाहर जाना है। अरे मुझे जल्दी है, तुम पहले जाओ। अरे तुम कमीने। ली फैन, मम्मी, भैया तुम वापस आ गए। मम्मी को जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। मम्मी की हालत बहुत खराब है। उन्हें हॉस्पिटल मत ले जाओ। तुम उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। मम्मी को झांगजुन ने मारा है ना? हाँ। झांगजुन, मेरी माँ तुम्हारी चाची तो है ही। तुमने उन्हें क्यों मारा? मेरे साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। मैं तुम जैसे शर्मनाक रिश्तेदार नहीं मानता। तुम लायक नहीं हो। तुम लोग मेरी किस्मत खराब कर रहे हो। तुम लोग। हम तुम्हारी किस्मत कैसे खराब कर रहे हैं? हम तुम्हें अमीर होने से कैसे रोक सकते हैं? यह घर के डिमोलिशन का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर तुमने इसे साइन कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ हड्डियां चबाने को दे सकता हूँ अगर तुमने साइन नहीं किया। ये तो तुम्हारी माँ एक मिसाल है। तुम और तुम्हारी बहन भी उन्हीं के रास्ते पर चलोगे। तो तुम जबरदस्ती मेरा घर गिराना चाहते हो? क्या जबरदस्ती ढहाना? क्या कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था कि मैं पैसे दूंगा? कौन से पैसे? यही एक घर है जिसमें हम रहते हैं। तुम 5,000 युआन देकर हमें हटने को कह रहे हो। 5,000 से क्या होगा? 5,000 से क्या नहीं होगा? तुम शहर में घर किराए पर ले लो। महीने के कुछ 100 युआन तुम्हारे लिए 1 साल किराए देने के लिए काफी है। तुम्हारे घर में आलू कितने का किलो है? 2 युआन। इससे 2,000 किलो आलू आ जाएंगे। पेट भर के खाने के लिए काफी है। और क्या चाहिए तुम्हें? मैंने तुम्हारी इज्जत रखी है ना? धत तेरे की। तू एक साला मजदूर वर्ग है। तुझे मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तू मेरी माँ को मारने की हिम्मत करता है। तुझे मारने की तो बात छोड़ो, मैं तुझे मार भी सकता हूँ। तू एक नकलची तियांग गैंग है। उसे मार डालो। उसे।
जल्दबाजी मत करो, मेरे पीछे जो है उसका सामना तुम नहीं कर सकते। क्या कहा तुमने? आकर मुझसे कहो, तुमने मेरी माँ को क्या कहा? आंटी कहो, उन्हें आंटी कहो। तुमने उन्हें बिस्तर पर पटक दिया और हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। क्या तुम अभी भी इंसान हो? मेरे पास कोई चारा नहीं है। कंस्ट्रक्शन कंपनी को तुमसे हटने के लिए कहना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं हटोगे तो मुझे 2 लाख का इनाम नहीं मिलेगा। कंपनी तो तुम्हारा मतलब है तुम 2 लाख के लिए कुछ भी करोगे। तुमने मेरी माँ को मारा और मेरे परिवार को घर तोड़वाने पर मजबूर किया। 2 लाख अगर तुम होते तो तुम भी ललचाते नहीं। इसके अलावा अगर यह काम हो जाता है तो मैं भी कंस्ट्रक्शन कंपनी का सहारा ले सकता हूँ। तुम जानते हो ना, कैनन कंपनी है, उसके पीछे बॉस है सोंग दापाओ। उसे झो ग्रुप का सपोर्ट है। उसकी एक बात से मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। ली फैन, तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए। तुम डिमोलिशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो और पैसे ले लो। क्या बुरा है? हालांकि यह कम है, लेकिन कम से कम तुम मुसीबत से तो बच जाओगे। नहीं तो अगर भैया पाओ को पता चल गया तो तुम्हारे पूरे परिवार को कई बार मारने के लिए काफी है। जो ग्रुप, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बॉस है जो बिंगिया, है ना? बिल्कुल सही, वह झो परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। क्या तुम्हें झो परिवार की पृष्ठभूमि नहीं पता? उनका प्रांत में एक बड़ा लीडर है। वह तुम्हें कर सकती है, वह तुम्हारा परिवार बर्बाद कर सकती है। तुम मुझे सिर्फ 5,000 रुपए दे रहे हो। तुम मेरा घर लेना चाहते हो। मैं आज तुझे मार डालूंगा, हरामी। अरे भैया रुको, नहीं तो किसी की मौत हो जाएगी। फिक्र मत करो, आसमान टूटे तो मैं हूं। आज मैं इस नमक हराम को मार डालूंगा। माँ, तुम कैसी हो? शाओफैन, मैं नहीं बच पाऊंगी। आगे चलकर तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना है। ली फैन, तुम मेरा इंतजार करो। मैं अभी भैया पाओ को फोन करता हूँ। मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तेरी हत्या कर दूंगा। भैया हमें क्या करना चाहिए? मेरी माँ की हालत बहुत गंभीर है। आपको उन्हें बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। चिंता मत करो, मैं पहले जैसा नहीं हूँ। माँ को बचाने का मेरे पास तरीका है। झांगझुन, यह कमीना, उसने माँ के आंतरिक अंगों को नुकसान पहुँचाया है। क्या उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं है? कोई बात नहीं, मेरे पास तरीका है। दीदी, पहले एक गन लगाओ, माँ लगाओ। बीक 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 एक बीक 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 बीक। ठीक है। माँ, पहले लेट जाइए। सिस्टम, मुझे ज़्यूयांग विटालिटी नीडल दो। भैया ये लो गर्म तौलिया। चोट हमेशा ठंडी होती है। तुम पहले माँ पर लगा दो। को 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 को। ठीक है। भैया आप क्या कर रहे हो? आपने तो मेडिसिन नहीं पढ़ी है, क्या यह काम करेगा? फिक्र मत करो, मेरी मेडिकल स्किल्स बहुत बढ़िया हैं। अगर यमराज भी किसी को लेने आए तो उसे भी मेरा मुंह देखना पड़ेगा। 3 फूल शीर्ष पर एकत्रित होते हैं। 5 क्यूई सूर्य की ओर मुखातिब। 9 वापस 1 में। भैया कोई बात नहीं, यह उल्टी बस कफ जमा हो गया है। यह खून थूक देने के बाद सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। सच में भैया? बिल्कुल सच। माँ, आपको कैसा लग रहा है? अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। अब तो मुझे कई कटोरी चावल खाने का मन कर रहा है। इसका मतलब आप ठीक हो गई हैं। माँ, उठो और चावल पका दो। जितना चाहो उतना खा लो। आगे से आपका शरीर आप अच्छा खाओगी और स्वस्थ रहोगी। लंबी उम्र जियोगी। शाओफान, यह सच है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? तुमने दवाई कब सीखी? और मैं तो इतनी बुरी तरह घायल थी और तुमने मुझे बस एक ही चाल में ठीक कर दिया। माँ, छोटी बहन, हमने बहुत कुछ सहा है और बहुत अन्याय झेला है। हम समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं और हम पर बहुत जुल्म हुए हैं। माँ, भगवान भी यह देखकर नहीं रह पाया, इसलिए उसने मुझे चुना हुआ बनाया हमारे परिवार की सेहत की रक्षा करने के लिए और इस समृद्ध दुनिया की रक्षा करने के लिए। चिंता मत करो, मेरे रहते अब कोई हमें सताने की हिम्मत नहीं करेगा और हमें अब डर के साये में नहीं रहना पड़ेगा। छोटी बहन, माँ, हम सब सिर उठाकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं। जो हमारी मदद करते हैं और हमारे साथ अच्छा करते हैं, हम उनके लिए अच्छी किस्मत लाएंगे। जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हम पर निशाना साधते हैं, उनका बुरा हाल होगा। ठीक है, हमारा शाओफान एक होनहार इंसान बन गया है। बढ़िया, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ।
अरे भैया पाओ, वे कहाँ है? वे कहाँ है? अरे नहीं, उन्होंने मदद बुला ली है। अब हम क्या करें? माँ, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। शाओफान, तुम बीमारी ठीक कर सकते हो, लेकिन ये बदमाश ये असली कातिल हैं और उनके पास ज्यादा लोग हैं। तुम अंदर क्यों नहीं छिप जाते? मैं उनसे बात करती हूँ। अरे माँ, अब मेरे साथ भगवान है जो मेरी मदद कर रहे हैं। मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। मैं तो उन्हीं को ढूंढने जा रहा था। हाँ ली फैन, तुम खत्म हो। भैया पाओ तुम्हें ठिकाने लगाने आ रहे हैं। हाँ, तब तक तुम्हें भैया, तब तक तुम्हें ली फैन, तुम्हारा काम खत्म। पाओ भाई खुद तुम्हारा काम तमाम करने आएंगे। पाओ भाई प्लीज। पाओ जी कृपया बैठ जाइए। आप हमारी निर्माण कंपनी दापाओ से क्यों लड़ना चाहते हैं? बॉस, नहीं, हम सब ईमानदार लोग हैं। ईमानदार लोग। ईमानदार लोग कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं साइन करते। तुम ईमानदार आदमी हो माँ। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। अच्छा, तुम्हारे साथ। तुम कौन हो? क्या कर रहे हो इतने बड़े अंदाज में? पाओ, ये कुछ नहीं है। ये शहर में काम करता है, कुछ 1000 रुपए में घर किराए पर लेता है। तुम कुछ 1000 रुपए में घर किराए पर लेते हो और तुम मेरे खिलाफ हो। दुनिया पागल है या तुम पागल हो? तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? है ना? तो फिर मैं सचमुच पागल हूँ। धत, तुम्हारी हिम्मत पाओ भाई को मारने की। धत, तुम्हारी हिम्मत मुझे मारने की। चलो उसे मारो, उसे मारो। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अकड़ू है। इसने प्रैक्टिस की है। ब्लैक हॉक और व्हाइट वुल्फ, तुम्हारी मर्जी। ढोंग बंद करो, जल्दी करो और कर दो। कैप्टन झांग, यहाँ झगड़ा हो रहा है। चलो इसे ले जाओ। छोटी छोटी चींटियां अब भी दूसरों को तंग करना चाहती हैं। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, इस समाज में लड़ना आना किसी काम का नहीं है। क्या तुम 10 को हरा सकते हो? क्या 100 को हरा सकते हो? 100 को हरा सकते हो? क्या 1000 को हरा सकते हो? 1000 को हरा सकते हो? क्या गोली सह सकते हो? पैसा और ताकत से बंदूक ही असली ताकत है। हाँ, भाई पाओ की पीठ पीछे ताकतवर झोग्रुप है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं नहीं कर सकता। तुम एक भाड़े का टट्टू और कृतघ्न कमीने हो। तुम्हें सच में पता नहीं मैं कितना डरावना। तू एक बेरहम और नमकहराम है। तुझे पता नहीं मैं कितना खतरनाक हूँ, है ना? मैं तुझे अपाहिज बना दूंगा। मैं तुझे पीट दूंगा। भाई पाओ, मुझे बचाओ। पहले तुझे पीटूंगा, फिर उससे निपटूंगा। मेरे सामने घुटने टेक, उठने की हिम्मत करके देख। मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। मुझे तुमसे डर लगता है तो मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊं। क्या देख रहे हो? मैंने कहा मुझे तुमसे डर नहीं लगता। चूंकि तू घुटने टेकना नहीं चाहता तो मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा ताकि तू फिर कभी घुटने न टेक सके। तुम शैतान हो। मजाक मत करो। मैं वो हूँ जिसे तुम नाराज नहीं कर सकते। जाओ फैन, छोड़ो भी। छोटी मोटी बात है, बात को और ना बढ़ाओ। माँ, ऐसे बदमाश से निपटने के लिए तुम्हें उससे भी ज्यादा बुरा बनना पड़ता है। जितने ईमानदार बनोगे वह उतना ही ज्यादा तुम्हें दबाएगा। आज मैं उसे बताऊंगा कि तुम कितने घमंडी हो। आज तुम्हारा कितना बुरा हाल होगा। घुटने टेक। लड़के, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, अपनी किस्मत आजमाना मत। तेरी ताकत मेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। यह तुझे मार डालेगी। तू सब कुछ खो देगा। जब आकर भी कापी को देशही के पास मत में साल करने के लिए तकरी को गड़बाकर भी। क्या अब भी समझ में नहीं आया कि अब? बॉय, तू सच में मेरी इज्जत नहीं करता है ना? हे भगवान, मैं तुझे जानता तक नहीं। मैं तुझे इज्जत क्यों दूं? मैं तुझसे लड़ूंगा।
लड़ना बंद करो। मैं हार मानता हूँ, हार मानता हूँ। बस ऐसे ही हार मान लिया? तू कोई बड़ा शॉट लगता नहीं। तूने अपनी चाकू तक नहीं निकाली, बस हार मान ली। उठ और घुटने टेक, नहीं तो मैं तुझे डंडे से मार मार के मार डालूंगा। मत मारो, मैं घुटने टेकता हूँ, टेकता हूँ। बताओ, तू इस मामले को कैसे सुलझाने की सोच रहा है? मैं ज्यादा पैसे देने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, आधा लाख। सुनो, मैंने तुझे मारने से पहले तूने मुझे 5,000 युआन दिए थे। मैंने तुझे मारने के बाद तू मुझे 5 लाख देने को तैयार है। ठू। मैं तैयार हूँ। तू तैयार है, लेकिन मैं तैयार नहीं। तुझे क्या करना चाहिए? तो भाई साहब, आप क्या कहते हैं? सच कहूं तो असल में मैं एक हिटमैन हूं और मैं सबसे बेस्ट हूं। आम लोग मुझे हायर नहीं कर सकते। जो लोग मुझे हायर कर सकते हैं कम से कम करोड़ों में और किसी को मारने के लिए अरबों में। तो चाहे तू मुझे कितना भी पैसा दे, मैं नहीं हिलूंगा। मैं यहाँ बहुत अच्छे से रहता हूँ। मैं तेरे साथ क्यों चलूं? लेकिन तूने अभी मुझसे तुझे मारने को कहा था। तुझ जैसे चींटियों को मारने में मेरा हाथ चोटिल हो गया, चूंकि मैंने अभी तुझे मारा है बिना किसी को मारे। ए ए ए ए ए ए ए ए खैर, तू मुझे 50 लाख युआन अपीयरेंस फीस दे सकता है। मेरे अटैक के लिए 1 करोड़ युआन और मेरी माँ के मेडिकल खर्च के लिए 1 करोड़ युआन दे, तब यह मामला खत्म होगा। नहीं तो मैं तेरे चेहरे के अंगों को काट काट कर अलग कर दूंगा, एक एक करके। मेरे प्रस्ताव पर तेरी क्या राय? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, तुम मुझे घर खाली करने के लिए 5,000 रुपए दो। यह क्या है? यह डकैती है। तुम मुझे लूट रहे हो, मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ। क्या यह जायज नहीं है? मैं देख रहा हूँ तुम मानते नहीं, तो फिर तुम्हें सबका सिखाना पड़ेगा। सिल्वर नीडल। अब तुम खत्म हो गए। अब तुम हिजड़ा बन गए हो। अब तुम्हें कोठे पर जाने की जरूरत नहीं। इससे बहुत पैसा बचेगा। अब तुम अपना सारा पैसा मुझे दे दो और मुझे तुम्हारे लिए खर्च करने दो। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं तुझे मार डालूंगा। तुम अब भी नहीं मानते? छुरा मारना बंद करो। मैं हार मानता हूँ, हार मानता हूँ। कौन झगड़ा कर रहा है? कैप्टन झांग, आप आ गए। जल्दी से हत्यारे को पकड़ो। इसने मेरे सारे आदमियों को चकनाचूर कर दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कितना क्रूर! इसे गिरफ्तार करो। खड़े रहो। क्या करना चाहते हो लड़के? क्या कानून का विरोध करना चाहते हो? सुनो, यह मेरा घर है। दूसरी बात, तुम गिनो कि यहाँ कितने लोग हैं। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम घर्रा कौन कर रहा है? मैं तो बस अपनी रक्षा कर रहा था। बिना सोचे समझे लोगों को गिरफ्तार मत करो, नहीं तो नतीजे गंभीर होंगे। जी सर, ये लोग हमारे घर में झगड़ा करने आए थे और हमें घर छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे। मेरा बेटा तो बस अपने घर की रक्षा कर रहा था। आखिरी फैसला किसका चलेगा, तुम्हारा या मेरा? मुझे गिरफ्तार करो। तुम मुझे गिरफ्तार करने लायक? तुम क्या चाहते हो? मैं किसी को बुलाऊंगा और उससे तुम्हें बतवाऊंगा कि क्या तुम्हें मुझे गिरफ्तार करने का अधिकार है। तुम किसी को क्यों बुलाना चाहते हो? इस टपकते और जर्जर घर में तुम रहते हो, तुम्हारा कोई संपर्क नहीं है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस संयोग से जानता हूँ झो ग्रुप के चेयरमैन को। उसने मुझे बताया कि दक्षिणी प्रांत में जब तक मैं कानून नहीं तोड़ता कोई मुझे तंग नहीं कर सकता। मैं उसकी ताकत देखना चाहता हूँ। क्या तुम झो ग्रुप के चेयरमैन को जानते हो? कैप्टन झांग, चेयरमैन झो मेरा सहारा है। इसका उससे क्या लेना देना है ना? असल में मैं तुम्हारे इन बुरी आत्माओं से निपट सकता था, लेकिन मैंने संयोग से सुना कि तुम्हारी घटिया कैनन कंस्ट्रक्शन कंपनी झो ग्रुप द्वारा संरक्षित है। इस समय मुझे झो बिंगिया को बुलाना चाहिए और उसे तुमसे निपटने देना चाहिए। लड़के, तुम डींग मार रहे हो। तुम झो ग्रुप की ताकत और पृष्ठभूमि नहीं जानते। मैं तुम्हें बताता हूं कि चेयरपर्सन झो की पहचान क्या है। आम लोगों के लिए उससे मिलना मुश्किल है। तुम कहते हो कि तुम उसे देख सकते हो। तुम हताश हो और एक सहारा ढूंढना चाहते हो, है ना? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे तुरंत बुलाता हूं ताकि तुम देख सको। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजूंगा, यहां आओ। तुम्हारे आदमी मेरा घर गिराना चाहते हैं और संपर्कों का इस्तेमाल कर पुलिस को बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवाया। मैं किसी को मारना नहीं चाहता। तुम खुद आकर इससे निपटो। बस
इंतजार करो। यह ली फैन क्या है? बस रुको, तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? अगर तुम सच में चेयरपर्सन जो को यहाँ बुला सके तो मैं तुम्हें बाप बुलाऊंगा। अरे मुझे बाप बुलाने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बिगाड़ने वाला नहीं हूँ। जब आज झो बिंगिया आएगी, मैं तुम्हारी घटिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिवालिया कर दूंगा। अरे लड़के, तुम सचमुच खुद को कोई समझते हो, है ना? क्या तुमने यह कहा था, इसके घर में न पैसा है न ताकत? हाँ, मैं उनके परिवार से रिश्तेदार हूँ। मैं उन्हें आंटी कहता हूँ। मैं उनके घर की हालत सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। इसके बाप का जल्दी देहांत हो गया और इसकी माँ बीमार रहती है। इसकी बहन स्कूल में पढ़ती है और यह शहर में काम करता है। इनका परिवार गांव का लो इनकम परिवार है। इन्हें जैसे चाहो वैसे दबाया जा सकता है। तुम मेरी बात सुन रहे हो? यह है तुम्हारा पारिवारिक पृष्ठभूमि। पहले तुम डायरेक्टर जो को बुलाओ, वह तो उन्हें जानता भी नहीं है ना? अरे शाओफोन, अरे नहीं, बात बिगड़ गई है। माँ चिंता मत करो, आज मेरा एक ही कहना है, जो भी मिलेगा उसे मार दूंगा और बुद्ध भी मार दूंगा। क्या घमंडी लहजा है? मैं तुम्हें बाद में गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा। तुम्हें दिखा दूंगा कि नर्क क्या होता है। कैप्टन झांग, आप इसमें ना पड़े, बस इसे गिरफ्तार कर लो। देखो, इसने हमें पीटा है और हम सब जख्मी हैं। हमें इसका हिसाब चुकता करना ही होगा। आप 1 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 1। हाँ, झांग जून, तुम्हारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हम रिश्तेदार हैं। हमने पहले तुम्हारी बहुत मदद की है। बस शाओफोन के बाप का देहांत हो गया और हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए, लेकिन तुम हमें मुसीबत में ऐसे नहीं दबा सकते। अरे तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो तो मुझे 2 लाख रुपए मिल सकते हैं और मैं पाओगे की टांग पकड़ सकता हूँ। तुम मेरी इज्जत क्यों नहीं रखती? अगर इज्जत नहीं दोगी तो मरोगी। क्या यही है वह एहसान जिसकी तुम बात कर रहे हो? तुम हमारा घर 5,000 रुपए में खरीदना चाहते हो। हम कहाँ रहेंगे? क्या मैं इसे बेच सकती हूँ? अगर नहीं बेचोगी तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। कैप्टन जोंग, इनके परिवार के पास कोई सहारा नहीं है। पहले इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, फिर इन्हें गिरफ्तार कर लो। कौन कोशिश करने की हिम्मत रखता है? तुम कौन हो? चेयरमैन, आप यहाँ क्यों हैं? तुम कौन हो? मैं दापाओ कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक हूँ। सुन दापाओ, मुझे कैनन कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में पता है। तुम यहाँ क्यों हो? तुम दूसरों के घर गिराना चाहते हो? नहीं 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 चेयरमैन, हम उचित मुआवजा दे रहे हैं, बातचीत और पुनर्वास। ऐसा है क्या? तुम खुद देख सकते हो। तुम इसे कानूनी मुआवजा कहते हो? 5,000 युआन। तुम चाहते हो कि लोग अपने घर बेच दें? नहीं चेयरमैन, गांव में इस घर की कोई कीमत नहीं है। 5,000 युआन, यह तो बहुत है। हमने कुछ घर 3,000 युआन में खरीदे हैं। क्या 3,000 युआन में घर खरीदा? तुम सचमुच डाकू हो। बस लूट लो। लूट का क्या मतलब है? यही तो लूट है। अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। नहीं, मुझे गिरफ्तार करोगे? आ जाओ, दिखा दे तू क्या कर सकता है। दिखा दे तू मुझे कैसे पकड़ता है। मुझे तुझे नीचा ना दिखाना पड़े। आ जाओ, आ जाओ, क्या करता है? चेयरमैन, आप इसे देखो। आपने कहा था ऐसे गुंडे को गिरफ्तार करना चाहिए। क्या तुम जानते हो वह कौन है? मुझे नहीं पता वह तुम जानते हो वह कौन है? मुझे नहीं पता वह कौन है। वह तो किसी आत्मा ने सवार कर रखा है। वह मेरे पति हैं। तुम हो कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे पति का घर गिरा दो और अब उन्हें गिरफ्तार भी करना चाहते हो? नहीं 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 चेयरपर्सन, आप तो जो ग्रुप का गर्व हैं, दक्षिणा की सबसे खूबसूरत महिला हैं और एक ग्लोबल लिस्टेड कंपनी भी। कितने ही अमीर घरानों के बेटे, आप उनकी तरफ देखती तक नहीं। ली फैन तो बस एक गंवार है। वह आपका पति कैसे हो सकता है? क्यों नहीं? मुझे कौन पसंद है, इस पर तुम्हें सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में जानते हो कि मेरे पति कैसे इंसान हैं? तुम इतने सारे लोग हो, उनका अकेले सामना नहीं कर पा रहे। तुम में क्या योग्यता है उन पर सवाल उठाने की? हाँ चेयरपर्सन, मैं गलत था। कृपया शांत हो जाइए और मुझे माफ कर दीजिए। मैं शांत नहीं हो सकती। सोंग दापाओ, है ना? बिग कैनन कंस्ट्रक्शन कंपनी, है ना? ठीक है, मैं अब घोषणा करती हूँ कि झो ग्रुप अपना सारा निवेश वापस ले लेगा और लिक्विडेट कर देगा। नहीं चेयरपर्सन, मैं भी यह सब करना नहीं चाहता था। हाँ, वही कमीना है। उसने कहा कि ली परिवार उसका गरीब रिश्तेदार है और जैसे चाहे उन पर जुल्म ढाता रहा, धमकी देकर घर भी हड़प लिया। मैं भी यह सब करना नहीं चाहता था। मैं भी उलझन में था। सब तुम्हारी गलती है। मैं तो अच्छा इंसान हूँ। तुम इतने घृणित कैसे हो सकते हो? तुम सिर्फ अपने गरीब रिश्तेदारों को ही सताते हो। नहीं चेयरपर्सन, मैं गलत था। बेकार है। इस तरह के कीड़े और उसकी टांगे तोड़, उसके पैर तोड़ दो। हाँ, जल्दी से उसके पैर तोड़ दो। भाई पाओ, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। क्या तुम्हें यहाँ से गुजरना नहीं है?
कजिन कजिन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कुछ कहने में? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हम गरीब रिश्तेदारों को तुच्छ समझते हो? तुमने हम गरीब रिश्तेदारों को रौंद दिया। अब क्यों तुम हम गरीब रिश्तेदारों से दया की भीख मांग रहे हो? कजिन, मैं गलत था। मैं इंसान नहीं हूँ। मैं भी उलझन में हूँ। ओह, तुम उलझन में हो। चूंकि तुमने कहा कि तुम उलझन में थे, तो तुम बस उसे पीट सकते हो, दिमागी चोट, कोमा या कुछ और, ताकि वह भविष्य में उलझन में रहे। कजिन कजिन, मैं गलत हूँ। कजिन कजिन, मुझे मत मारो। चेयरमैन, आपको क्या लगता है यह कैसे संभाला गया? यह अच्छी तरह संभाला गया है। अब तुम अपने पैर खुद तोड़ो और इस कमरे से रेंग कर बाहर निकलो। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। क्या क्या तुम संतुष्ट नहीं हो? तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मैं आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। मैं तो जहो ग्रुप का एक कुत्ता हूँ। कृपया मुझे बख्श दें। तुम मेरे पति का घर गिराने जा रहे हो। तुम मुझसे अपनी जान बख्शने को कहते हो। अगर मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े नहीं कर दूं, तो यह सबसे बड़ी दया है जो मैं तुम पर दिखा सकती हूँ। जल्दी करो, नहीं तो तुम मर जाओगे। तुम लोग एक साथ रेंग कर बाहर निकलो। हाँ चेयरमैन, क्या आपके कोई और निर्देश हैं? याद रखो, जब तुम कुत्ते हो तो अपनी हड्डियां अच्छी तरह चबाओ। यहाँ लोगों को काटो मत। अगर तुमने किसी को काटा तो तुम्हारे हाथ पैर कट जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। झांगजून को ले लो, यह गुंडा, उसे बाहर खींच लो। चेयरमैन, मैं अब जा रहा हूँ। रुको, चेयरमैन, क्या आपके कोई और निर्देश हैं? खुद डायरेक्टर के पास जाओ, स्वेच्छा से इस्तीफा दे दो। अगर तुमने मुझे करने दिया तो बस इंतजार करो, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। नहीं चेयरमैन, मैंने आपका भी अपमान नहीं किया। वे गुंडे अभी उत्पात मचा रहे थे। तुमने विध्वंस के लिए न्याय भी नहीं दिखाया, लेकिन तुम अभी भी उनकी रक्षा कर रहे हो। तुम्हारी अंतरात्मा खराब है। तुम ईमानदार लोगों को तंग करते हो। तुम मेरे झो ग्रुप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम मेरा अपमान कर रहे हो, समझे? मैं इसे दूसरी बार नहीं कहना चाहती। अगर मैंने इसे फिर कहा तो किसी की मौत हो जाएगी। हाँ 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 चेयरमैन, मैं डायरेक्टर के पास कबूल करने जाऊंगा। जाओ जाओ जाओ। ली फैन, क्या तुमने मेरे साथ कुछ किया? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि कल रात की घटना का जिक्र न करो? तुम इसे फिर क्यों उठा रहे हो? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। वह क्या था? मुझे अभी ऐसा क्यों लगा जैसे मैं सपना देख रही थी और कुछ बिल्कुल असमझी बातें कह दी। तुमने बहुत अच्छा कहा। तुमने कुछ अजीब नहीं कहा। यह असंभव है। मैंने आज सुबह ल्यू मीटिंग से निपट लिया। मैंने तुम्हारा बचाव किया और उसे डांटा और उसे निकाल दिया। मुझे अजीब लगा। मैंने सोचा कि कल रात मेरी नींद ठीक नहीं आई। मैं थोड़ा उलझन में थी, लेकिन अभी मैंने असल में कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रही थी। मैंने सोचा। मैं समझ गया। तुम क्या समझे? पहली बात, तुम कल रात ओवरवर्क हो गए थे, नींद ठीक से नहीं आई और दिमागी तौर पर बहुत उलझ गए थे। दूसरी बात, तुम दिल से मुझे पसंद करते हो और मेरे द्वारा गहराई से प्रभावित हुए हो और मेरी रक्षा करने का मन करता है। शायद यही बात है। नहीं, मुझे तुम में कैसे दिलचस्पी हो सकती है? अरे 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 अरे, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन यहाँ हैं। क्या तुम मुझे कुछ इज्जत दे सकती हो? अगर तुमने मुझे इज्जत नहीं दी तो मैं तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा कैसे करूंगा? ठीक है माँ, छोटी बहन, चिंता मत करो। अब से कोई भी हमारे घर को जबरदस्ती ढहाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं शहर में एक बड़ी विला खरीदूंगा और हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। बिंगिया और मैं पहले शहर वापस चले जाएंगे। मैन। अरे बेटा, क्या यह सच है? क्या तुम्हारी पत्नी सच में चेयरमैन है? माँ, मेरी भाभी कोई आम चेयरमैन नहीं है। वह झो ग्रुप की चेयरपर्सन है। झो ग्रुप हमारे नान प्रांत में सबसे बड़ा है। पूरे देश में यह टॉप 10 दिग्गजों में से एक है। हे भगवान, मेरा बेटा इतना सफल हो गया है और इतनी शानदार पत्नी ढूंढ ली है। जियोफान, तुम अब अच्छा कर रहे हो। तुम्हारे पिता परलोक में बहुत खुश होंगे। ठीक है माँ, मैं मेहनत करता रहूंगा और जल्द ही तुम्हें एक हृष्ट पुष्ट पोता देने की कोशिश करूंगा। मैं पहले उसके साथ बच्चा पैदा करने जा रहा हूँ। मैं पहले जाता हूँ। बेटा और बहू, तुम दोनों धीरे धीरे चलना। तुमने अभी ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? तुम एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन हो। क्या तुम थोड़े खुले विचारों वाले नहीं हो सकते? मैं बस अपनी माँ का आदर करना चाहता हूँ और उन्हें खुश रखना चाहता हूँ। तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। फिर यह क्यों नहीं करते? मैं इसके अलावा तुमने खुद कहा था कि मैं तुम्हारा पति हूँ।
मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है। जब मैंने कल रात तुम्हारी डिटॉक्सिफाई करने में मदद की थी, तुम्हें महसूस होना चाहिए था मेरा तुम्हारे लिए जलता हुआ प्यार। बस करो। ठीक है, मैं क्या हुआ? मुझे हत्या की भावना महसूस हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि डार्क सोसाइटी का कोई आ रहा हो? चाहे हो या ना हो, लेकिन यह तो तय है वे जरूर आएंगे। तो अब मैं तुम्हारा 24 घंटे का बॉडीगार्ड हूँ। तुम्हें हर समय मेरे साथ रहना होगा। मेरी बात मानो, अपना काम मानो, खासकर मेरे साथ ट्रबल मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता। तुम डार्क सोसाइटी के तरीके जानते हो, जलाना, मारना, लूटना और बलात्कार और हर तरह की बुराई करना। अगर तुम गलती से उनके हाथ लग गए तो मरने से भी बदतर होगा। क्या तुम उनसे डर गए हो? हाँ, बकवास। मेरी ली फैन की इस छुपी हुई क्षमता की तो बात छोड़ो। मैं उन्हें चींटियों की तरह कुचल सकता हूँ, भले ही वे कितने भी ताकतवर हों। लेकिन तुम मेरी औरत हो। अगर उन्होंने तुम्हारे सिर के एक बाल को भी छू लिया तो मैं उन्हें कहीं भी हो ढूंढ कर मार डालूंगा। हालांकि तुम्हें डींगे मारना पसंद है, पर यह सुनने में काफी अच्छा लगता है। चलो चलते हैं। उनका पीछा करो। लगता है कि कोई कार हमारा पीछा कर रही है। अब हम क्या करें? अच्छा, हम क्या करें? चिंता क्यों करें? मैं इंपीरियल बिल्डिंग में एक सहयोग पर चर्चा करने जा रही हूँ। क्या मुझे अभी भी वहाँ जाना चाहिए? जाओ। मेरा काम तुम्हारी सुरक्षा करना है और किसी को भी तुम्हारे काम में दखल देने से रोकना है। तुम वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, जब तक तुम डार्क एसोसिएशन से निपट सकते हो, मैं तुम्हें 1 करोड़ युआन दूंगी। तुम्हारी जान की कीमत सिर्फ 1 करोड़ क्यों है? तुम्हें कितना चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। भ्रम में मत रहो। मेरा स्टेटस क्या है? तुम्हारी स्थिति क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लायक हो? तुम मुझे नहीं जानती। मैं जानवरों को वश में करने में माहिर हूँ और उच्च वर्ग की महिलाओं को भी। मेरी क्षमता तुम्हारी कल्पना और समझ से भी परे है। अगर मुझे वर्णित करना ही है तो मेरे लिए सिर्फ एक बहुत प्राचीन शब्द है। सच में? नहीं, मेंढक नहीं, देवता। तुम कहते हो कि तुम देवता हो? सन की देवता? खैर, मैं तुम्हें बताने में आलसी हूँ। जब अगली बार तुम मुसीबत में पड़ोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना अद्भुत हूँ। अरे, इंपीरियल बिल्डिंग, मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, मैं असैसिनेशन हॉल आज आप किस तरह का सहयोग करने की बात करने वाले हैं? मेरा कजिन विदेश से अभी अभी लौटा है, जो ग्रुप के साथ एक फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन करने के लिए। तो आपके कजिन आपको मारना चाहते हैं? आपने क्या कहा? देखिए, हॉल में 12 लोग हैं, जिनमें 2 रिसेप्शनिस्ट, 3 सफाई कर्मचारी और 2 मेहमान शामिल हैं। बाकी के 5 लोग सूट पहनने वाले तीनों, जिनके हाथों में बंदूकें हैं, शूटर होंगे। बाकी के 2 कैजुअल कपड़ों में हैं और कमर में चाकू लिए हुए हैं, गैंगस्टर किलर होंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सारे लोग आपके कजिन ने आपके लिए तैयार किए हैं। यह नामुमकिन है। मेरे और मेरे कजिन के बीच कोई दुश्मनी नहीं है और हम एक परिवार हैं। वह मुझे क्यों मारना चाहेगा? क्या आपको परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है? बस इन लोगों की आंखों को देखिए, वे चुपचाप हमें देख रहे हैं। जब वे हमारी तरफ देखते हैं तो मुझे कत्ल की भावना महसूस हुई। देखिए, नहीं तो बाईं ओर दूसरे सूट वाले आदमी को देखिए, वह इस तरफ देख रहा है। जब आप उसकी तरफ देखने के लिए सिर घुमाएंगी तो वह नजरें जरूर चुरा लेगा। क्यों? हमने फोन पर तय किया था। मैंने उसे 1 अरब युआन का प्रोजेक्ट दिया था। क्या उसे मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? वह मुझे क्यों मारना चाहेगा? मुझे भी पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना है कि आपका कजिन विदेश से अभी अभी लौटा है। कल रात डार्क सोसाइटी आपको अगवा करने आई थी। वे भी विदेशी ताकतें हैं। क्या आपको लगता है ये सब एक संयोग है? क्या ये सच है? तो अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास एक पक्का प्लान है। क्या तरीका है? यह एक होटल है। चलो ऊपर के कमरे में चलते हैं और अच्छा टाइम बिताते हैं। फिर तुम मेरी तारीफ करो कि मैं कितना महान हूँ। फिर मैं आज देवताओं और राक्षसों को मार सकता हूँ। अपने दारा अपने एक संबर के अपने 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 कपने खप जा सकता हूँ। तुम पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन कर रहे हो। तुमने मुझ पर भरोसा किया था। तुमने गलत समझा। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बारे में सोचना भी मत। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं वैसी इंसान हूँ जिसे तुम इस्तेमाल कर सकते हो? और तुम मेरे बॉडीगार्ड हो और मेरी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुमने तो मुझे ब्लैकमेल भी किया। दरअसल मैं तुम्हें डार्क काउंसिल से निपटने में मदद कर सकता था, लेकिन अब तुम्हारे पास एक मोल है। वे मिलकर काम करते हैं। जाल बहुत बड़ा है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे अकेले संभाल सकता हूँ। आखिरकार, चाहे मैं कितना भी मजबूत क्यों ना हूँ,
मैं अकेला हूँ। वे हर जगह अंधेरे में छिपे हुए हैं। इसका मेरे ऊपर जाने से क्या लेना देना है? मैं इसे कैसे कहूँ? सीधे शब्दों में कहें तो मेरे पास एक खास क्षमता है। यानी जब मैं उस औरत के साथ सेक्स करता हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ, मैं एक खास क्षमता जागृत करूंगा। तुम मुझे कैसे विश्वास दिला सकते हो कि जो तुमने कहा वह सच है? खैर, मैं इसे इस तरह कहता हूँ, अगर मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी सहमति की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। तुम सोचते हो कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ? चूंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, मैं तुम्हें एक बार इससे विश्वास करने दूंगा। आत्मा का कब्जा। जान, चलो ऊपर के कमरे में सोने चलते हैं, ठीक है? ठीक है जान, तुम बहुत महान हो। मैं भी वापस। ठीक है जानू, तुम बहुत बढ़िया हो। मैं भी तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। आओ और मुझे चूमो। अब क्या हाल है? क्या तुम्हें यकीन है? तुमने क्या किया है? तुम मेरे मानसिक व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हो। यह मेरी खास कला है। मैं किसी का भी मानसिक चेतना नियंत्रित कर सकता हूँ। तो अगर मैं तुम्हारे साथ अश्लील तरीके से सोना चाहूँ तो मुझे तुम्हारी सहमति की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं सीधे तुम्हें गुड़िया की तरह नियंत्रित करके 300 बार चढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं एक सज्जन हूँ, इसलिए मैं सिर्फ सुरक्षा के लिए बाहर हूँ। जब तुम सच में मेरे साथ संबंध बनाओगी तो तुम्हें कुछ क्षमताएं मिलेंगी। क्या अब भी तुम्हें कोई शक है? जो क्षमता मैंने अभी दिखाई, उससे मैं कोई भी औरत पा सकता हूँ। क्या मुझे तुम्हारी परवाह है? क्या? सही कहा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। होस्ट को सीईओ को जीतने पर बधाई। एक जीत पर 20,000 पॉइंट्स। इनाम है अभेद्यता। क्या अभेद्यता? यह तो कई मर्दों का सपना है। अब मुझे हत्या से क्यों डरना चाहिए? अब होस्ट के लिए कौशल जोड़े जा रहे हैं। अभेद्यता स्किल। वाह वाह। तुम्हें क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, सब बढ़िया है। चलो चलते हैं, जल्दी से ऊपर चलते हैं। मेरा कजिन अभी भी मीटिंग रूम में मेरा इंतजार कर रहा है। नहीं, अब हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। पहले काम निपटाते हैं। है? क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा था, मैंने पहले ही इसका आनंद ले लिया है। मुझे शक्तियाँ मिल गई हैं। मैं सभी देवताओं और राक्षसों को मार सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। चलो चलते हैं। लेकिन अभी भी एक बात है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या बात है? मुझे नहीं पता कि वह क्या है, लेकिन मुझे पता है कि एक बार अंदर जाने के बाद कई चीजें अनिश्चित हो जाएंगी। तो बाद में चाहे कुछ भी हो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, चाहे वह कितना भी अजीब क्यों ना हो। तुम मुझ पर शक नहीं कर सकती। तुम मुझ पर भरोसा करो। मेरा केवल एक ही मकसद है, वह है तुम्हारी रक्षा करना और तुम्हें नुकसान से बचाना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। चलो चलते हैं। क्या? दीदी, तुम आ गई। अंकल, तीसरी आंटी। आज शाओलोंग का बड़ा दिन है। मैं उसका पिता हूँ। बेशक मुझे आना ही था। हाँ, ये तो हमारे परिवार के विकास का सवाल है। इतना बड़ा सहयोग, बड़े बुजुर्ग होने के नाते हमें तो आकर सपोर्ट करना ही था। कोई बात नहीं, शाओलोंग अभी विदेश से लौटा है। अगर उसे कुछ चाहिए तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगी। अरे, मेरी बहन बिंगिया ने जो कहा वह ठीक है। एक बहन होने के नाते अपने छोटे भाई की मदद करना तो स्वाभाविक है। आओ बहन बिंगिया, कृपया इसे साइन कर दीजिए। क्या? मुझे अपने सारे शेयर तुम्हें ट्रांसफर करने दो और तुम जो ग्रुप की चेयरपर्सन बन जाओगी। शाओलोंग, यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। हाँ मिस बिंगिया, क्या ऐसा नहीं है? किसने कहा ऐसा? मैं तो बस तुम्हें 1 अरब युआन की सहायता दे रही हूँ ताकि तुम विदेशी ट्रेड लिंक खोल सको, तुम्हें ग्लोबल जाने में मदद करूँ। नहीं बहन बिंगिया, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। हालांकि मैं बहुत टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं झो परिवार का युवराज हूँ और मैंने विदेश में पढ़ाई भी की है। क्या तुम्हें लगता है मुझे इस 1 अरब युआन की जरूरत है? इसके अलावा अगर बस 1 अरब युआन के प्रोजेक्ट के लिए ही होता तो तुम मुझसे मिल भी नहीं पाती, मेरी अच्छी बहन। और तो और, आज मेरे पापा और मेरी तीसरी आंटी भी यहाँ हैं। क्या तुम्हें लगता है 10 अरब युआन के इस प्रोजेक्ट में इतना बड़ा दृश्य हो सकता है? अगर तुम्हें लगता है कि 1 अरब बहुत कम है तो तुम ले ही मत। क्या मुझे डर है कि मैं पैसा खर्च नहीं कर पाऊंगी? तुम तो असल में मेरी कंपनी चाहते हो और मुफ्त में तुम्हें दे दूं। मुझे लगता है तुम अभी भी सपने देख रहे हो और जागे नहीं हो। बहन बिंगिया, सब कहते हैं मैं पागल हूँ। बस यही सोचो कि मैं पागल हूँ। बहन बिंगिया, डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो। मैं यह तुम्हारे भले। यह नामुमकिन है।
तुम इसे लेना चाहते हो। यह कंपनी मेरे पिता की मेहनत का नतीजा है। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें यह कंपनी कभी नहीं दूंगी। तुम्हें अब भी पता है कि यह कंपनी तुम्हारे पिता ने बनाई थी। फिर देखो तुम्हारे पिता का अब क्या हाल है। वे बस घर पर व्हीलचेयर में बैठे हैं। प्यारी भतीजी, अपने चाचा की बात सुनो। इंसान को अपनी हद पता होनी चाहिए। अगर तुम इतनी दौलत संभाल नहीं सकती तो जबरदस्ती मत करो, नहीं तो तुम पर मुसीबत आ जाएगी। क्या बात है चाचा, क्या आप मुझे धमका रहे हैं? मैं तुम्हें कैसे धमका सकता हूँ? मैं तुम्हारे भले के लिए यह कर रहा हूँ। तुम एक लड़की हो। इतनी बड़ी कंपनी चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है और यह खतरनाक है। बिल्कुल सही। इतनी दौलत होने पर कितने लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। बचाव करना मुश्किल है। छाओ लोग विदेश से अभी लौटा है, जिसने इतना कठोर माहौल देखा है, तो इसे उसे देना ही सही फैसला है। अगर रिश्तेदार न हो तो ऐसे खतरे का सामना करने को बाहर का कोई तैयार नहीं होता। क्या ढोंगी कुतिया है। तुम एक गंवार हो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं इतना हंडसम हूँ और असाधारण व्यक्तित्व वाला हूँ। तुमने कहा मैं गंवार लगता हूँ। जी, क्या तुम अंधी हो? कितना गुस्सा है बिंगिया। ये मूर्ख कहाँ से आया? इतना अशिष्ट। उसकी मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत। वह मेरा। मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। क्या बॉयफ्रेंड? बिंगिया, तुम इतनी बदचलन कैसे हो गई? तुमने ऐसा साधारण मैं किसे अपना प्रेमी बनाती हूँ? यह मेरा निजी मामला है। इसमें तुम्हें क्या मतलब? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम हमारे झो परिवार से हो। अगर तुमने प्रेमी ढूंढकर परिवार की इज्जत गिराई तो ये पूरे झो परिवार के लिए शर्म की बात होगी। हाँ बिल्कुल, बैठ जाओ चाची। यह विदेश नहीं गई है, दुनिया नहीं देखी है। इसकी सोच बहुत संकीर्ण है। बस अपने बारे में सोचती है, मेरे या पूरे परिवार के बारे में नहीं सोचती। प्यारी भतीजी, जल्दी करो, कागजात पर दस्तखत कर दो, फिर तुम जो चाहो कर सकती हो। कितना बढ़िया। अंकल, इस उम्र में सपने मत देखो। तुम मेरी कंपनी नहीं ले सकते। क्या हुआ झो बिंगिया? तुम सचमुच मरने पर ही तैयार होगी, है ना? शायद तुम सचमुच मर भी जाओ। जो लोग, तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? तुम्हें पता होना चाहिए कि दूसरों की दौलत में रोड़ा अटकाने वालों का क्या हाल होता है। तो मुझे अगवा करने के लिए डार्क सोसाइटी को तुमने ही किराए पर लिया था। तो क्या हुआ अगर मैंने लिया? तो क्या तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें परिवार समझती हूँ, लेकिन तुम मेरे खिलाफ साजिश रचते हो और मुझे चोट पहुँचाते हो। तुम सचमुच मुझसे कंपनी भी देने को कह रहे हो? यह नामुमकिन है, कभी नहीं। मैं झो बिंगिया अगर कंपनी दान भी कर दूं और अपने पैसे जलाकर राख कर दूं, तुम्हें मुझसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जब ऐसा है मेरी प्यारी बहन, तो मुझे तुम्हें कुछ खास पेशकश करनी ही पड़ेगी। पेश करो। अरे तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे पापा को वो दवा दे दी जो उन्हें नहीं लेनी चाहिए थी। इसकी बात करते हुए झो बिंगिया, तुम झो ग्रुप की चेयरपर्सन बन सकती हो। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। 3 तुम इस कदर नमकहराम हो। मैं तुम्हारे पूर्वजों का शुक्रिया अदा करती हूँ। बिल्कुल, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिता ने वह दवा ले ली जो मैं विदेश से लाया था, जिससे वे लकवाग्रस्त हो गए। वे लकवाग्रस्त हो गए। चेयरपर्सन की कुर्सी तुम्हारे हाथ आ गई। तो क्या तुम्हें मेरा शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए? क्या तुमने सच में मेरे पापा को जहर देकर लकवाग्रस्त कर दिया? क्यों? कोई वजह नहीं। तुम्हारे पिता ने झो ग्रुप की स्थापना की। यह बहुत मजबूत है। वे गिर गए। मैं इसे तुमसे ले लूंगा। क्या यह आसान नहीं है? जरूरी नहीं। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम में मुझसे लड़ने की काबिलियत नहीं है। तुम कहते हो मैं काबिल नहीं हूँ। लड़के, अगर तुम मेरी पृष्ठभूमि जानते तो शायद डर के मारे मर जाओगे। मैं तुम्हारी पृष्ठभूमि जानता हूँ। क्या तुम डार्क सोसाइटी के नानशेंग के चीफ नहीं हो? तुम्हें यह कैसे पता? डार्क काउंसिल दुनिया पर राज करने के लिए वैश्विक स्तर पर ताकतों को सपोर्ट करती है। वे मेरी बीवी का अपहरण कर सकते हैं। यह तुम्हारा ही आइडिया होगा। तुम्हारे दिमाग से झो परिवार को निगलने का ख्याल भी नहीं आ सकता। उन्होंने तुमसे झो परिवार पर कब्जा करने को कहा और फिर झो परिवार को डार्क एसोसिएशन का एक गुलाम बना दिया जाता। डार्क एसोसिएशन के लिए अंडे देता रहता। क्या मैं सही हूँ? तुम कौन हो? तुम्हें इतनी अंदरूनी जानकारी कैसे पता? क्या वह झो परिवार पर कब्जा करना चाहता है और उसे कुख्यात डार्क एसोसिएशन को? तो क्या हुआ? डार्क एसोसिएशन एक वैश्विक आतंकवादी ताकत है। यह इंसानियत की जान का फैसला करेगा। उनसे जुड़ना ही सबसे समझदारी का फैसला है। हाँ, बस एक छोटा सा झो परिवार और अभी भी डार्क काउंसिल से लड़ना चाहता है। हमारा भतीजा ही है जिसमें दूरदृष्टि है।
तुम वो गद्दार हो जो शोहरत के लिए अपने देश से गद्दारी करते हो। तुम बेशर्म हो। बकवास बंद करो। जल्दी से मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, नहीं तो इस बूढ़े की लाश साफ करने वाला तुम ही होगा। क्या हुआ? बुरा लग रहा है? डर लग रहा है? अब मैं यमराज हूं। अब जो भी मेरा विरोध करेगा वो सीधे मौत को दावत दे रहा है। 8। मैं 3 तक गिनूंगा, नहीं तो तुम्हें घुटने टेक कर मुझे बाप बुलाना होगा। तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो, है ना? ठीक है, मैं अभी इस बूढ़े की गर्दन दबोचता हूं ताकि तुम शान दिखा सको। पापा, कमीने, आत्मा का कब्जा। झोलोंग, जल्दी से यहाँ आ। घुटने टेक कर मुझे बाप बुलाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाबजी, बाबजी, बाबजी। हैं? श्याओलोंग, तुम्हें क्या हो गया है? तुम उसे बाप क्यों बुला रहे हो? तुमने क्या कहा? मैंने पूछा कि तुमने उसे बाप क्यों बुलाया। मैं तुम्हारा बाप हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम एक जानवर हो और तुमने मेरे जैसा जानवर पैदा किया। तुम्हारी बाप बनने की हिम्मत कैसे हुई? तुम पागल हो क्या? वो तुम्हारे पिता हैं। क्या? उसे नहीं, तुम्हें मारा और अब तुम खुश हो? तुमने सचमुच मुझे मारा। तुम्हें लगता नहीं कि यह असली है ना? क्या तुमने यह किया? तुम क्या सोचते हो? उसकी मेरे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या यही अंत उनके लिए ठीक नहीं है? वो टॉग, खैर के। तुमने सचमुच मुझे बहुत हैरान कर दिया और मुझे तुम बहुत पसंद हो। दिल में दबा हुआ वह सांस, आखिरकार मुझे राहत मिल गई। अरे छोड़ो भी, जल्दी से अपने पिताजी को वापस ले जाओ। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? लॉन्ग साहब, वह बूढ़े को ले जाने वाली है। अगर वह ले जाना चाहती है तो ले जाने दो। वह उसके पिता हैं। उसे अपने घर ले जाकर अपना पिता क्यों नहीं बना लेते? बेटा, यह ठीक नहीं है। यह हमारा बंधक है। अगर तुमने उसे दे दिया तो मैं उसे धमका नहीं पाऊंगा। भाड़ में जाओ। तुम किस बात की धमकी दे रहे हो? हम तो एक ही परिवार के हैं। तुम कहते हो कि तुम्हारी क्षमता नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम हमेशा दूसरों की चीजें लेना चाहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने अचानक क्यों हो गए? क्या तुम पागल हो गए हो? धत, तुम मुझे डांटने की हिम्मत करते हो। जल्दी से उसे वापस कर दो। तुमने सुना? हाँ, हाँ। पापा, आप कैसे? बिंगिया, जल्दी करो और निकलो। तुम्हें भाग जाना चाहिए और जितना दूर हो सके भागो। डार्क काउंसिल बहुत डरावनी है। तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। चिंता मत करो ससुर जी, मैं संभाल लूंगा। ससुर जी, बिंगिया, यह कौन है? ये मेरा नया बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड? कोई बात नहीं, पहचान हो या न हो, बस वह तुम्हारी जिम्मेदारी ले सके और तुम्हें सुरक्षित रख सके। जवान, कृपया कृपया मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। ससुर जी, चिंता न करें। कोई भी मेरी पत्नी को चोट नहीं पहुंचा सकता, और न ही आपको या झो परिवार को। जब तक मैं यहाँ हूं, आसमान नहीं टूटेगा और जमीन मजबूत रहेगी। ठीक है, अब मैं उनसे हिसाब चुकता करने जा रहा हूं। मेरा अनुचर वापस आ गया है। पापा, तीसरी आंटी, आपको क्या हुआ? आपको किसने मारा? तू नालायक बेटा, क्या तू पागल हो गया है? तू नाटक क्यों कर रहा है? तूने ही किया है। क्या तुझे सिजोफ्रेनिया है? तूने हमसे सबूत ढूंढने में मदद मांगी और फिर तूने हमें ही मारा। मैंने आपको मारा? मुझे लगता है अभी अभी सपना आया था। मैंने सपना देखा कि मैंने आपको मारा और झो बिंगिया के पिता को भी बचा लिया गया। क्या यह सच है? वाह, उन्हें सच में बचा लिया गया। ओह, मेरा सपना सच हो गया। बेटा, तूने क्या सपना देखा? क्या तू नींद में चल रहा था? मुझे नहीं पता। पापा, उसे कैसे बचाया गया? बेवकूफ बेटा, तुमने बॉडीगार्ड से कहा उसे यहाँ लाने के लिए। मैंने बॉडीगार्ड से कहा उसे भेजने के लिए। पापा, क्या यह सच है? सच है। तुमने बॉडीगार्ड से कहा उसे भेजने के लिए। बॉडीगार्ड पहले तो नहीं चाहता था। तुम उन्हें मारने पर अड़े हुए थे। हमने तुम्हें रोकने की कोशिश की और तुम हमें मारने वापस आ गए। हम सबने सोचा तुम पागल हो गए हो। क्या चल रहा है? मैं इतना कंफ्यूज क्यों हूं? अरे उठो। तुम जानना चाहते हो क्यों? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। 1, क्या तुमने कुछ किया है? अरे तुम सही हो, यह मैंने ही किया है। तुमने क्या किया? खैर,
चूंकि तुम जवाब जानने के लिए इतने जिद्दी हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल मैं स्वर्ग हूँ। मैं यहाँ दुष्टों को सजा देने आया हूँ। झो परिवार के एक सदस्य के रूप में तुम्हारे 3 बड़े अपराध हैं। पहला, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ अच्छी है और उसने तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया, लेकिन तुम उसे अगवा करना चाहते हो और उसकी कंपनी हड़पना चाहते हो, जो सुअर से भी बदतर है। दूसरा, दक्षिया का नागरिक होने के बावजूद तुमने विदेशी ताकतों की शरण ली है, जो देशद्रोह है। यह कुत्ते से भी बदतर है। तीसरा, झो परिवार की नींव और पारिवारिक संबंध। तुमने वास्तव में झो परिवार को एक विदेशी आतंकवादी संगठन के हवाले कर दिया। यह सुअर या कुत्ते से भी बदतर है। अपना झोबंद इस मंथर उक मारते। इसलिए मैं घोषणा करता हूं, तुम्हें एक लंबा और भयानक सपना आएगा और फिर भयानक मौत मरोगे। मेरे सामने चालबाजी मत करो। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आता। मैं तुम्हें बता सकता हूं, मेरे पीछे डार्क काउंसिल है और आज यहाँ चारों तरफ सारे हत्यारे घिरे हुए हैं। मेरी सलाह है कि तुम मेरे लिए जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, नहीं तो यही तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। तुम जल्दी से उन हथियारों को बुला लाओ और उन्हें जल्दी से आकर मुझे मारने दो। अगर वे मेरे एक बाल का भी नुकसान कर पाए तो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। ठीक है, चूंकि तुम इतना मरना चाहते हो तो मैं भी शिष्टाचार नहीं निभाऊंगा। अरे ऊपर आओ और इसे मार डालो। तुम बर्बाद हो। वाह, मैं बहुत डर गया। तुमने बोलने और करने के नियम का अभ्यास किया है? तुमने कहा मैं मर गया और मैं मर गया। इतने सारे किलरों के बारे में तुम्हें यकीन है? क्या तुम मेरी परवाह करने लगे हो? हम सब एक ही नाव में हैं और केवल तुम ही मुझे बचा सकते हो। बेशक मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। चिंता मत करो। अगर मैं कहीं अकेला खड़ा हो जाऊं तो मैं एक अभेद्य दीवार हूँ। मैं अकेला हजारों सैनिकों का सामना कर सकता हूँ। बस कुछ किलर मैं संभाल लूंगा। लेकिन उनके पीछे पूरा डार्क एसोसिएशन है। तो मैं डार्क काउंसिल को हमेशा के लिए अंधेरा बना दूंगा, फिर कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाएगी। वह सचमुच एक अच्छा आदमी है। होस्ट को सीईओ को जीतने के लिए बधाई। एक जीत के लिए 20,000। होस्ट को प्यार में अच्छी किस्मत का टैलेंट मिलता है और अमरता की कला। क्या फिर से जीत लिया और इनाम मिला? सफलता इतनी आसानी से आ गई। अब मैं तुम्हारे लिए स्किल्स डालूंगी। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बस अच्छा लग रहा है। मैं एक कविता लिखना चाहता हूँ। एक कविता लिखना चाहता हूँ। कविता लिखना? ली फैन मुस्कुराता है। जीवन और मृत्यु अप्रत्याशित हैं। उन्हें मार डालो। बस वे 3 ही हैं। उन सभी को मार डालो। क्या हो रहा है? खाया नहीं? मुझे करने दो। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग किलर हो क्या? एक इंसान काट भी नहीं सकते? बस काट नहीं सकते? अब मेरी बारी है। पापा, पापा, क्या हो रहा है? क्या ये इंसान है? बेटा चलो कुछ मदद ढूंढते हैं। ठीक है, चलो। मैं बॉस को ढूंढने जाता हूँ। चलो चलते हैं। अरे कहाँ जाना चाहते हो? कुछ भी जल्दबाजी मत करो। बाहर डार्क काउंसिल के सारे मेंबर हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तुम फिर से मेरे परिवार को धमका रहे हो। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ और तुम्हें खुद ही इसका हल निकालना होगा ताकि मेरे हाथ गंदे न हों। यह नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। मैं युवा पीढ़ी का एक उत्कृष्ट व्यक्ति हूं। मैं समय से पहले नहीं मर सकता। तो फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं तुम्हें जहर दे दूंगा। बेटा अरे चिंता मत करो, तुम भाग नहीं सकते। ओह, और तुम्हारे साथ तुम्हें अभी भी परिवार की संपत्ति लूटनी है? जल्दी करो और हमारा जहर ठीक करो। अंधेरी परिषद के सभी सदस्य बाहर हैं। लीडर आ चुका है। वह तुम्हें जरूर मार डालेगा। वाह, कितना डरावना है। मैं डर गया हूं। तुम जान, चलो अंधेरे संघ के प्रमुख से मिलते हैं। डार्क सोसाइटी बहुत ताकतवर है।
राष्ट्रीय शक्ति और हथियार। तुम अकेले हो, शायद हमें पहले बचना चाहिए। क्या तुम्हें अब सच में मेरी परवाह है? तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारी परवाह कैसे नहीं कर सकती। क्या तुम अब मुझसे शादी करना चाहोगी और खुशी से मेरे साथ सोना चाहोगी? आज तो तुम्हें अच्छे से जीना होगा, ओह, चिंता मत करो, मैं जरूर अच्छे से जीऊंगा। या फिर हम पिछले दरवाजे से निकल सकते हैं और उड़कर भाग सकते हैं और कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। नहीं नहीं नहीं, यह कायरता है, यह डार्क काउंसिल है। एक विदेशी ताकत के रूप में मेरे देश में आकर हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर रही है। मैं कायर कैसे बन सकता हूँ? अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। उन्हें आने दो, लेकिन जाने नहीं देंगे। मैं से क्या तुम्हें सच में भरोसा है? हाँ, मुझे भरोसा है। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं जीवन मरण तक तुम्हारा साथ दूंगी। चलो चलते हैं। मामूली कला। क्या हो रहा है? तुमने अभी गोली चलाई? सिर्फ गोली ही नहीं, बल्कि स्नाइपर की गोली। स्नाइपर की गोलियां? तुमने अभी स्नाइपर की गोली पकड़ ली। तुम स्नाइपर की गोली कैसे पकड़ सकते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, कुंग फू। ये लोग अच्छे लोग नहीं लगते, सावधान रहना। बेशक मुझे पता है, वह डार्क सोसाइटी का लीडर है। दोस्त तौर पर अच्छी नजर है। तुमने कैसे पहचाना कि मैं डार्क सोसाइटी का लीडर हूँ? जब तुमने पहली बार हाथ उठाया, किलर ने मुझ पर गोली चलाई। जब तुमने दूसरी बार हाथ उठाया, किलर ने लगातार कई गोलियां चलाईं। आम लोग इस तरह की गोलीबारी देखकर पेशाब कर देते, लेकिन तुम मेरी तरफ आ गए, इसलिए मुझे लगता है कि तुम पीछे के मास्टरमाइंड हो। आरबत्तिया। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी पैनी नजर। तुम स्पेशल फोर्सेस के सैनिक हो। मैं एक किसान हूँ। तुम एक किसान हो? क्या एक किसान इतना मजबूत हो सकता है? ओह, हमारी राष्ट्रीय नीति यह है, जब कोई ताकतवर दुश्मन हमला करता है तो सभी लोग सैनिक बन जाते हैं। तो हमारे किसान सर्वशक्तिमान हैं। यह तो पहली बार सुना है, किसान इतने ताकतवर होते हैं। ये तो मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। खैर, अब हमें अच्छी तरह बात करनी चाहिए। किस बारे में बात करना चाहते हो? क्योंकि तुम मेरी पहचान जानते ही हो, तो मैं अपना परिचय नहीं दूंगा। हमारा डार्क संगठन एक वैश्विक आतंकवादी संगठन है। हाल के वर्षों में यह तेजी से और विश्व स्तर पर फैला है। भविष्य में विश्व हम ही प्रमुख ताकत होंगे। मुझे लगता है तुम बहुत काबिल हो। मैं तुम्हें हमसे जुड़ने का न्योता देना चाहता हूँ। LNKL काली, LNKL काली, मी LL काली, L कॉल आरास्त, L कॉल कैल। मैंने अभी नानशेंग में तुम्हारे हॉल मास्टर जो लोंग को मारा है। क्या 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 तुम उसका बदला लेने के लिए मुझे मारने की योजना नहीं बना रहे? अरे, झो लोंग क्या चीज है? वह तो बस मेरे नीचे एक कुत्ता है और मेरे हाथ का एक मोहरा। उसकी तुलना में वह कुछ भी नहीं है। डार्क एसोसिएशन को ठीक तुम जैसे टैलेंट की जरूरत है। लेकिन तुमने झोलोंग को मेरी बीवी की कंपनी लूटने भेजा था। इस मामले के बारे में मैं बहुत गुस्से में हूँ। ओह, यह तो एक छोटी सी बात है। बस तुम हमसे जुड़ने को तैयार हो जाओ तो भविष्य में हम अपने ही लोग होंगे। मैं हजारों करोड़ रुपए लगा सकता हूँ झो ग्रुप और झो परिवार का विस्तार करने के लिए। थार मान। प्यारे, उसकी बात मत मानो। हम झो ग्रुप के बिना रह सकते हैं, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। सुन रहे हो? मेरी बीवी राजी नहीं है। भाई, तुम आदमी हो, तुम एक औरत की बात कैसे सुन सकते हो? लेकिन मुझे लगता है मेरी बीवी सही कह रही है। एक इंसान होने के नाते देशभक्ति सबसे बुनियादी नैतिकता है, लेकिन विचार करना पूरी तरह असंभव नहीं है, बशर्ते तुम एक शर्त मान लो। एक क्या शर्त है? भाई, तुम बोलो। पति, तुम मानो मत। अगर तुम उसकी बात मानोगे तो मैं तुमसे बगावत कर दूंगी। भाई, उसकी फिक्र मत करो, बस अपनी मान रखो, 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 अपनी मान रखो। तो फिर मुझे सच में एक शर्त रखनी होगी। मैं डार्क काउंसिल प्रतिभाओं के लिए उत्सुक है। बस तुम्हें शामिल होने को तैयार होना है। मैं तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से पेश आऊंगा। ठीक है, तो फिर तुम तुरंत डार्क काउंसिल को आदेश दो कि वो सारी दुनिया के सामने सार्वजनिक रूप से अपना अपराध कबूल करे और माफी मांगे, और फिर तुम मेरे सामने खुद को गर्भपात करके आत्महत्या कर लो। उस समय मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ एक नई डार्क काउंसिल बनाने में, लेकिन उस समय की डार्क काउंसिल अंधेरे से लड़ने के लिए मौजूद होगी और अंधेरे को नष्ट करने के लिए। अंबर थी, मेरी शर्त तुम्हें कैसी लगी? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। धत, तुम बहुत चालाक हो।
तुमने सच में मेरी चाल समझ ली, लेकिन तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? बकवास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेलने की? तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ डार्क काउंसिल को भड़काने के नतीजे। हे भगवान, तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम सब बेवकूफ जानवर हो। मैं गोलियां तक पकड़ सकता हूं। तुम लोगों का झुंड लेकर चाकू से मुझे काटने आए हो। मैंने कहा था ना कि तुम पहले स्किट किया करते थे। कितना मजाक किया है। ये तो कमाल है कि तुम गोलियां पकड़ सकते हो। मेरी कुझाकू की डार्क ब्लेड डायमंड से बनी है। ये बेहद तेज है और लोहे को कीचड़ की तरह काट सकती है। भले ही तुम्हारे पास बड़े कौशल हों, मैं तुम्हें कीमा बना दूंगा। नाभा, आ जाओ, बस मुझे काटो और मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कितना सख्त हूं। उसे मार दो। वाह, लगता है मैं सचमुच अजय हूं। वह तलवार की ताकत झेल सकता है। तलवार की ताकत। अद्भुत। 100 वर्षों में एक दुर्लभ मार्शल आर्ट्स प्रतिभा। हमारे पास आंतरिक शक्ति है, हम निश्चित रूप से उसे हरा सकते हैं। शायद उसे भी सिस्टम से ताकत मिली हो। और क्या वह भी मेरी तरह सिस्टम का बेटा है? अगर ऐसा है तो वह एक भयानक दुश्मन होगा। आप मैं यह नहीं कह रहा कि यह मजबूत नहीं है। क्या तुम्हारे फूसो मार्शल आर्ट्स में कोई नहीं है? दशकों की कड़ी मेहनत के बाद और तुम एक ही चाल में हार गए। घमंड मत करो, मेरे पास तुम्हें मारने की अपनी चाल है। तूने डींगे मारना कब सीखा? और तू इतना अजीब है। क्या तूने यह मुझसे सीखा? 30,000 साल पहले मैंने होवी के साथ सूर्य को बाण मारा। सूर्य को गोली मारो। तू जार बदाया। मेरी डींगों के बारे में तू क्या सोचता है? तू बहुत बकवास बोलता है। मार दो, मारो। बाप रे, ये कितना तेज है। इसका मतलब है छुपो मत। क्या तुम अभेद्य नहीं हो? ले लो। मुझे गुस्सा दिलाओ, लेकिन दुर्भाग्य से मैं फिर से आत्मा अधिकार नहीं कर सकता। अधिकार के बाद शरीर की प्रतिक्रिया गति कमजोर हो जाती है। मैं इन दोनों से नहीं निपट सकता। ऐसे में तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। धत, मैं झेल सकता हूँ। आयरन फिस्ट। पीछे देखो। तुमने मेरे साथ क्या किया? कुछ नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। मैंने तुम्हें कुछ इंजेक्शन लगाए। मुझे इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मैं ऐसा नहीं कर सका। तुमने क्या किया? हे भगवान, मैं भूल गया। अरे, मैं भूल गया कि मैंने सुई में जहर मिला दिया था। ओह, मैं सच में माफी चाहता हूँ। मैं सच में भूल गया था और वो आर्सेनिक था। तो तुम जल्द ही मर जाओगे। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। किंग, तुम बहुत जहरीले हो। अरे नहीं, देखो, तुम्हारे अधीनस्थ कचरे जैसे हैं। बस कुछ ही वार में मार दिया गया। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? कैसा रहेगा? क्या तुम सच में सिस्टम के चुने हुए हो? सिस्टम का बेटा, इसका मतलब क्या है? ढोंग बंद कर। तुमने स्नाइपर की गोली एक हाथ से पकड़ी और ब्लेड से भी चोट नहीं आई। मैं निष्कर्ष निकालता हूँ कि तुम सिस्टम के चुने हुए हो। सिर्फ सिस्टम की मदद से ही तुम्हारे पास इतनी डरावनी ताकत है। तुम सिस्टम को जानते हो? हाँ, तुम सही हो। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। हम दोनों सिस्टम के बेटे हैं और सिस्टम स्किल्स रखते हैं। मतलब क्या मैंने सही अनुमान लगाया? मैंने अभी तक अनुमान नहीं लगाया। या फिर तुम्हारा सिस्टम इतना ताकतवर है कि सवालों के जवाब पहले ही देने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से तुम गलत हो। कपियार, तुम गलत हो। नमक कपियार, तुम गलत कपियार। मतलब? मेरा मतलब, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे बेटे हो क्योंकि तुम्हें सिस्टम सन मिला, जबकि मैं सिस्टम का फादर हूँ? सिस्टम मुझे मास्टर कहता है। बकवास। सिस्टम एक सच्चे भगवान की तरह है। तुम्हारी सिस्टम का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सिस्टम की सजा और बदला से नहीं डरते? तो तुम गलत हो। मेरा सिस्टम एक सुंदर लड़की है। वह मुझे बहुत पसंद करती है। वह मेरी आज्ञाकारी है, तुम्हारे जैसी नहीं। तुम तो सिर्फ सिस्टम के गुलाम होने चाहिए। मैं तुम्हारा यह गंवार सह नहीं सकता जो सिर्फ गाली देता है। क्यों ना हम अच्छी तरह बात करें? झगड़ा बंद करो। क्या? मैंने तुम्हारे इतने लोग मार डाले हैं। हमारे पास बात करने के लिए और क्या है? सिस्टम फैमिली के लिए। मुझे उनकी जान से कोई मतलब नहीं। मैं उन्हें सिर्फ हुकूमत चलाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। चूंकि तुम और मैं दोनों सिस्टम हैं, तो चलो एक साथ मिल जाते हैं।
हम अजय होंगे, दुनिया हमारी है। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। तुम सिस्टम के बेटे हो, मैं नहीं हूँ। बिना सोचे समझे अंदाजा मत लगाओ। यह मुमकिन नहीं कि तुम अजय हो। यह वो दायरा नहीं है जो कोई आम मार्शल आर्टिस्ट हासिल कर सके। सिस्टम की मदद के बिना तुम्हारी बात कौन मानेगा? आरती, मैंने यह नहीं कहा कि मेरे पास सिस्टम नहीं है। मैंने बस इतना कहा कि मैं सिस्टम का बेटा नहीं हूँ। तो फिर तुम क्या हो? मैं सिस्टम का मालिक हूँ। कैसा सिस्टम मालिक? हाँ, बिल्कुल सही। या फिर सिस्टम का बाप। तो अगर तुम सिस्टम के बेटे हो तो तुम मुझे पापा कह सकते हो। मेरा अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सचमुच मुझसे जान की बाजी लगाना चाहते हो और साथ मरना चाहते हो? डाकू घुस आए हैं, हमें उन्हें खत्म करना होगा। अब कहने को कुछ नहीं बचा। चलो अपनी ताकत दिखाओ। का ठीक है, मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारा सिस्टम मेरे से ज्यादा ताकतवर है। मेरा सिस्टम मुझे बुरे काम करने पर इनाम देता है और फिलहाल मैंने पहले ही मनुष्यों से 300 गुना ज्यादा हासिल कर लिया है। तुम मेरे खिलाफ क्या कर सकते हो? मनुष्यों से 300 गुना ज्यादा बुद्धिमत्ता। क्या तुमने हमारे देश की कहावत नहीं सुनी? कौन सी कहावत? अक्लमंदी ही अक्सर नाकामयाबी की वजह बनती है। अक्ल का इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। तुम सिस्टम का इस्तेमाल बुरे काम करने के लिए करते हो। तो आज मेरा सिस्टम मेरी मदद करके तुम्हें मार डालेगा। एक 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 एक। खैर, लगता है अब मुझे तुमसे शिष्टाचार बरतने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा चाकू जो लोहे को कीचड़ और सोने की तरह काट सकता है। भले ही सिस्टम ने तुम्हें अजय बना दिया हो, लेकिन मेरा चाकू सोने और हीरे को काटने में माहिर है। देखता हूं तुम किससे बचाव कर सकते हो। आर्धी आर्धी धन धन आर्धी। मैं इसे आजमाता हूँ। मारो। खुट। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आप सिस्टम के मालिक हैं। मैं सिस्टम का बेटा हूं। मैंने अनादर और अवज्ञा की है। मैं इस लायक हूं। हालांकि सिस्टम शक्तिशाली है, लेकिन वह इंसानों को मजबूत बनाने के लिए है। आपके पास सिस्टम है और आप सिस्टम के बेटे बन गए। आप मानव समाज और सभ्यता की प्रगति के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए। आपने डार्क काउंसिल बनाई, दुनिया में अंधेरा फैलाया, घिनौने अपराध किए। कृपया आगे आइए। क्या आप अपना अपराध जानते हैं? खैर, आप अपना अपराध जानते हैं तो मैं आपको फूसांग की सबसे मशहूर करकशा दूंगा। सिस्टम के पिता, और सही रास्ते से माफी मांगो। मुझे क्या हुआ? मैंने खुद को क्यों चाकू मारा? तुमने कैसा जादू सीखा है? मैंने कहा था कि तुम सिस्टम के बेटे हो और मैं सिस्टम का मालिक हूं। हम एक लेवल पर नहीं हैं। तेरी काबिलियत कुएं के मेंढक जैसी है, मालिक के सामने शान दिखा रही है, और मेरी काबिलियत तुझे कुछ पता नहीं, तेरी पहुंच से बाहर है। तो आगे बढ़ो। यह चाकू वाकई अच्छा है, लेकिन बदकिस्मती से यह बुरे इंसान के हाथ में आ गया, इसलिए यह मासूम खून से सना हुआ है। तो तुम इसे नहीं रख सकते। कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया। तुम्हारे पास सिस्टम क्यों है? बिल्कुल नहीं तो तुम क्या सोचती थी? कैसे मैं एक छोटे से गाय से स्पाइडर मैन, आयरन मैन, बैटमैन, वुल्वरिन से भी आगे का सुपर हीरो बन गया। वुल्वरिन से भी। तो अगला, क्या तुम दुनिया बचाने जा रहे हो? मैं दुनिया बचाना चाहता हूँ, लेकिन दुनिया बचाने से पहले मुझे पहले किसी को बचाना है। किसको बचाना है? बिल्कुल तुम्हें। मुझे बचाना? मुझे किससे बचाना है? देखो, तुम एक वयस्क हो और इतनी खूबसूरत हो, और तुम एक महिला सीईओ हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी शादी नहीं हुई है और तुम अभी भी सिंगल हो, जो कि परफेक्ट नहीं है। तो मुझे पहले तुमसे शादी करनी होगी, और फिर तुम्हारे साथ ढेर सारे बच्चे पैदा करने होंगे, और तुम्हारा घर बसाने में मदद करनी होगी, और एक परिवार भी। फिर मैं दुनिया बचाने जाऊंगा। चलो, मुझे अपने प्यार से तुम्हें बचाने दो। अरे ऐसा मत करो, मेरे पापा अभी यहीं हैं। दरअसल युवाओं को थोड़ी छूट देनी चाहिए। मैं पहले जाता हूँ। अरे ससुर जी, जब मेरी बीवी और मेरा बच्चा होगा, मैं आपके पैर ठीक करवाने में मदद करूंगा। मैं इसे ठीक कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, मेरी आइसबर्ग महिला सीईओ, मेरे शरीर में हीरो का खून उबलने लगा है। मुझे प्यार से तुम्हें बचाने दो। आईएसपीआर की कमरा हो कि सीईओ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलो ऊपर चलते हैं। ठीक है,
चलो ऊपर चलते हैं।